नमस्कार। वेलकम टू वेदअप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज ये दूसरी क्लास है हमारी सिंप्लीफिकेशन की, जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे। तो दो वीडियो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और इससे पीछे एक वीडियो था जिसमें हमने क्वेश्चन किया था। अब जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे, राइट। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे कि द वैल्यू ऑफ 2 इंटू थ्री फिर डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 3 इंटू टू डिवाइडेड बाई स्मॉल ब्रैकेट 4 प्लस 4 इंटू 4 डिवाइडेड, यानी डिवीजन 4 ऑफ 4 माइनस, यानी हमको क्या है, ये हमारा बॉडमॉस का है, ठीक है। इसमें क्या हम अप्लाई करेंगे, बॉडमॉस। तो देखो सीधा इसको करते हैं। लिखा हमको दिया, क्या लिखा है कि 2 इंटू थ्री डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 3 इंटू टू डिवाइड बाई 4 प्लस 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 4 ऑफ 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 और ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो बॉडमॉस से हम क्या जानते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे। तो ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट यानी इसमें हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे और इसमें भी क्या सबसे पहले सॉल्व होगा, ऑफ होगा। उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो देखो 4 प्लस 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 4 का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 4 में 4 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 16, राइट। इसको लिख लो पूरा, 4 डिवाइड बाई 4 इंटू 4। तो ज़रा देखो 4 प्लस 4 इंटू 4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 16 माइनस, अब 4 और डिवाइड बाई 4 है तो इसके बाद हमको जानते हैं कि हम डिवीजन करेंगे। देखो 4 में 4 का अगर डिवीजन होगा तो 1 आएगा और इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। या आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि 4 गुणे 4, 4 गुणे 1/4 लिखना चाहो तो अब हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। फिर इसी तरह से देखो यहाँ पे अगर आप करोगे 4 बटे, यानी 4 में 16 का क्या होगा, इसमें भाग जाएगा तो यह भी कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। या 4 में केवल आप पहले 16 का भाग दो तो कितनी बार जाएगा, 1/4। देखो इस तरह से हम कहें कि 4 गुणे 4 और 16 से भाग देंगे तो 1/16 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4। तो आप डायरेक्ट बोल सकते थे कि 4 दूनी 4, 4 चौका 16, तो यह भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यह 4 से 4 कट जाएगा तो हमको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इस 4 से इस 4 यह कट जाएगा और 16 से 16 कट जाएगा तो 1 बचेगा। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले क्या ब्रेक करोगे, ऑफ। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू थ्री डिवाइडेड बाई 2, ऑफ का मतलब गुणा, 3 गुणे 2 और डिवाइडेड है तो डिवाइड का मतलब क्या होगा, अगर डिवीजन को आप बदलना चाहो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मल्टीप्लिकेशन में बदलना चाहो तो 1/2 हो जाएगा। सॉरी 1 बाई कितना, यहाँ पे 1 आया था तो 1/1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू, पूरी वैल्यू कितना आ गई थी, 1 आ गई थी, तो 1/1 हो जाएगा। इसको फर्दर और सॉल्व कर लो तो 3 गुणे 1/2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 ही हो जाएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 त्रिका 9 दूनी 18, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 3 है ना, 2 ऑफ 3 है, ये उल्टा हो गया था यहाँ पे। 2 इंटू थ्री डिवाइड बाई, यह हो जाएगा आपका कितना, यहाँ से देखिएगा, यह हो जाएगा 2 इंटू थ्री, ठीक है, डिवाइड बाई 2। तो डिवाइड करना है तो फिर अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। हम यहाँ से लिख रहे हैं, पहले ऊपर वाले लाइन से लिखते हैं। यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, 2 इंटू थ्री डिवाइड बाई 2, हाफ है तो 1 बाई कितना हो जाएगा, 3 इंटू में 2, और यहाँ पे हमको पता चला 1 मिलेगा तो इसकी कोई फर्क नहीं है। या डिवाइड करना 1 से तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1/1 से, राइट। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 3 इंटू 1/2 इंटू 1/3 इंटू 2 इंटू 1। देखो यह कट जाएगा तो बचेगा कितना, 2 केवल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे दिया होगा कि 7 प्लस 8 गुणे 8, यानी यहाँ पे भी हमको क्या करना है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया कि 7 प्लस 8 गुणे 8 डिवाइड बाई 8 ऑफ 8 प्लस 8, यानी हमको यहाँ पे भी क्या सिंप्लीफाई करना है। देखो तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ऑफ, ठीक है। बॉडमॉस में क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट ब्रेक करते हैं, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
तो देखो इसको अगर हम लिख लें यहाँ पे 7 गुणे 8 गुणे में 8 डिवाइडेड बाई 8, और ऑफ का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन। तो इन दोनों को अगर हम ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये कितना मिलेगा हमको, 64। आगे बढ़ेंगे, प्लस 8 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 4, और ऑफ 4 तो कितना हो जाएगा, 16। नीचे को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 डिवाइड बाई 4, ऑफ 4 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 16, प्लस 4 गुणे में 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 होगा, और 4 ऑफ 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लो, देखो यह कितना हो जाएगा। अब इसके बाद हमको डिवीजन करना है, तो इसको डिवीजन करोगे आप, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, डिवीजन करना है। तो अब ऐसा नहीं करना है, देखो यहाँ पे, इसीलिए मैंने क्या किया, गुणा कर दिया। अगर देखो, अगर आप यहाँ पे केवल इसको, जैसे ये वाला था पार्ट, इसको आप इस तरह से लिख देते हैं कि 8 डिवाइड बाई 8 इंटू 8, आपका मतलब गुणा होता है। तो जब आप डिवीजन करते तो हो सकता है कि आप गलती कर जाते, इस 8 से 8 काट देते और 8 64 आपका आंसर आ जाता। नहीं, ये गलत होगा। आप जब कर रहे हो तो आप उसको पूरा लिखो, क्योंकि अब देखो यहाँ पे यह वैल्यू कितना होगी, यह 64 के बराबर हो जाएगी, राइट। यह वैल्यू 64 होगी, और यहाँ पे सबसे पहले हम इसको परफॉर्म करेंगे, यानी जो जिससे सटा हुआ है, ठीक है। जैसे यह 2 पॉइंट इस भाग से जुड़े हुए हैं, राइट, दोनों इसके एडजेसेंट है, बिल्कुल आसपास में है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसा नहीं करना कि पहले आप 16 गुणे 8 करेंगे, 144 बटा में 8 करना है, नहीं 1/16 हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं। पहले इसको परफॉर्म करेंगे, फिर जो आएगा फिर उसमें एक का वह 16 से गुणा हो जाएगा। जैसे देख लो, इसको करें, यह कितना मिलेगा, यह कहोगे यह हो जाएगा 8 गुणे 1 बटा में 8 गुणे 16, इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये फाइनली आपको कितना देगा, 16, राइट। क्लियर है। तो अब इसको देखो सिंप्लीफाई कर लें, तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, देखो अगर इसको लिखोगे तो यह हो जाएगा 8 गुणे में 8 गुणे में 1 बटा में 64, तो 64 और 64 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आसान है। तो इस तरह के जो जब भी क्वेश्चन आते हैं तो इसमें जानते हैं प्रॉब्लम कहाँ, क्वेश्चन आपकी कहाँ गलत होती है। देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन में कभी गलती नहीं होगी, क्योंकि वह तो आपको पता है। हम गलती अगर होती है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, क्योंकि सभी नंबर क्या होते हैं एक दूसरे से सभी जुड़े हुए थे। तो हमको ये नहीं समझना पहले हम 8 में गुणा करें, 16 कर लें या डिवाइड कर लें, और डिवाइड करें तो कितने नंबर को लेके करें। तो जब भी कभी भी आपको कन्फ्यूजन होगा, तो जैसे हम करें यही 2 नंबर है, तो आप बस केवल इसी में आप कर सकते हो, राइट। यानी 2 एडजेसेंट वैल्यू है जो एक दूसरे के आसपास में, जैसे 4 का 2 है तो बस इसी में करना। अब ऐसा नहीं कि इतने को इंक्लूड करके हम करेंगे, तो यह गलत हो जाएगा। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यह कितना हो जाएगा, 7 प्लस 8 8 64 से 64 डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, प्लस यहाँ से 8 से 8 डिवाइड करोगे 1 होगा, और 1 में 16 का गुणा करोगे तो 16 मिल जाएगा। सिमिलरली 16 में अगर 4 का गुणा करोगे, 16 में क्या होगा, 4 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 1/4, प्लस अब 4 में 4 का भाग दोगे तो 1 आएगा, और 4 का गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4, माइनस 4 में 1/8 का डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 2/4 लिखो, 1/2 मत करो, क्योंकि अभी हमको इसको सॉल्व करना होगा, 2/4 करना होगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ऊपर हमको मिल जाएगा 8 और 16 कितना, 24, और नीचे कितना हो जाएगा, ये 4 एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा, 4 एलसीएम ले लेंगे तो 2 1, देखो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 तो है तो 2 होगा, और यह 4 चला जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा, 24 गुणे में 4, अब बटा में कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 16 17, 17 में से 2 जाएगा 15, यानी 24 चौका 96, 96 बटा में 15, 15 छक्का 90, राइट। अब 15 चौका 60, तो कौन सा ऑप्शन होगा, 64, 6.4। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है कि यानी एक इस तरह का हमको एक्सप्रेशन दिया हुआ और इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखो हम यहीं से सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो ऑफलाइन पेपर का यही एक एडवांटेज होता था, जैसे जब ऑफलाइन आपको पेपर मिल रहा था तो आप क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, और ऑनलाइन में एक दिक्कत ये होता है कि वहाँ पे जो विंडोज़ होती है वो छोटी होती है। जैसे इतना बड़ा विंडोज आपका होगा, राइट, जिसमें क्वेश्चन दिखेगा, उसके बाद इधर आपको क्या होता है, इधर आपके ऑप्शन होते हैं, टिक करने होते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जब क्वेश्चन कुछ बड़ा होता है, बाइलिंगुअल पेपर होता है, तो क्वेश्चन इस पे होता है, जो आपका ऑप्शन होता है अगले पेज पे होता है, तो बार बार आगे पीछे जाना पड़ता है, तो उसमें गलत होने के बहुत चांस होते हैं।
तो जब भी इस प्रकार से थोड़ा बड़ा है ना, तो आप इसको या तो आप इतना अच्छा कर सको कि इतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो कि आप डायरेक्ट स्क्रीन पे देखते जाओ और कैलकुलेशन यहाँ पे करते जाओ। और अगर आपको इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं है तो आप लिख लेना इसको, वरना गलत होने के चांस होते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमने बताया था कि अब नीचे से बढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 25 25 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा 24/5 हो जाएगा, तो 5 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे 24 गुणे 2 करेंगे 48, और 48 हो जाएगा, 48 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। तो ये 24 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। अब 24 यहाँ आ जाएगा। अब 53 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 106, और 106 में क्या करेंगे हम, 106 में 24 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 130। तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 130, और नीचे वाला जो हमारा बचा 53 ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 53 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हमको सॉल्व करने के बाद कितना मिला, इसको सॉल्व करने के बाद हमको मिला, देखो अगर आपको इस तरह से समझ, आप चाहो तो एक एक करके लिख भी सकते हो, लेकिन आप इसी तरह से करो, प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाए। एक एक स्टेप लिखोगे तो फिर टाइम बहुत चला जाएगा। इसकी वैल्यू हमको मिली कितना 53/130। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा एक्सप्रेशन जो हमको दिया हुआ है, दूसरा एक्सप्रेशन जो हमको दिया है, देखो इसको भी हम इसी में सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ऊपर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 7 चौक 28 29 बटा में 7। यह कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 8 1 9 बटा में कितना 4। नीचे देखो ये कितना हो गया 3 दूनी 6 1 7 बटा में 2 प्लस 7 एकम 7 1 8 बटा 7। यहाँ तक क्लियर है। अब ऐसा करते हैं कि 7 4 एलसीएम हो जाएगा यानी 28, तो 4 का इसमें गुणा 7 का इसमें गुणा, तो कितना हो जाएगा बताओ, 4 का इसमें गुणा करोगे तो यह हो जाएगा 80 36 116 माइनस 63 बटा में 28। और यहाँ पे अगर हम करेंगे 7 7 49 और 8 दूनी 16, 49 और 16 50 और 6 50 15 कितना 65, और डिवाइड में कितना हो जाएगा 14। यह काट देंगे तो 2 हो जाएगा, और इसको ऊपर लेते जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 37 37 47 और 47 6 53 और नीचे हमारा कितना 2 और ऊपर चला जाएगा कितना 65। यह वैल्यू इसकी मिल गई हमको, और हमको भाग देना किससे, इससे, तो भाग देने के लिए क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। यह हो जाएगा कितना 1/30/53, तो 53 से 53 कट जाएगा, और 65 दूना 130, यानी कहीं गलती, ये नंबर पूरा मेरे हिसाब से कट जाना चाहिए। अच्छा ठीक है ठीक है, यहाँ पे गलती है ना, देखो ऐसा क्यों, देखो मेरे दिमाग में यही समझ में आ गया यहाँ पे 130 आ रहा है और नंबर कट जाना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन पे तुरंत नजर गई, तो ऑप्शन तो बहुत छोटे छोटे हैं, यहाँ पे गलती करें। देखो यह यहाँ पे होता गुणा और इसका यहाँ पे गुणा होता, ठीक है, मैंने ऊपर गलती से गुणा कर दिया, तो कितना हो जाएगा गुणे 65, तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा 1। और जनरली कभी भी एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो इस तरह से जितना बड़ा क्वेश्चन होता है ना, उसके आंसर अमूमन छोटे होंगे, या तो कभी 0 आएगा या कभी 1 आता है। इस तरह से नंबर सेट किया जाता है कि वह कट पीट के 1 या 0 या रेयर या 2 या 3 भी हो सकता है, लेकिन अमूमन 1 या 0 के आसपास नंबर लगभग आते हैं। आगे बढ़ेंगे, हमको दिया कि अब देखो यहाँ पे बार भी आपका आ गया, ठीक है, ब्रैकेट बार भी आ गया है। तो अगर देखो ये बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट भी होता है, बी से बार भी होता है, तो सबसे पहले ब्रैकेट में बार को हम ब्रेक करते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखें, इसको लिख लेते हैं एक तरफ, 8.7 माइनस 7.6 करली ब्रैकेट 6.5 माइनस कॉमन ब्रैकेट 5.4 माइनस 4.3 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज। अब देखो इसमें क्या करना है ना, सबसे पहले आप बार को ब्रेक करोगे, तो अब बाहर को ब्रेक करना है तो हम क्या करेंगे, 4 - 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 - 3 हो जाएगा, और यह बार होगा, फिर माइनस कितना होगा 5.4 होगा, ठीक है। उसके बाद इस तरह से हमारा ब्रैकेट होगा। अब आगे बढ़ेंगे तो बार हमने ब्रेक कर दिया, तो फिर बार लगाने की कोई मतलब नहीं। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3.1, ठीक है, यह हो जाएगा 3.1। अब इसको हमको 65 से घटाना है, 3.1 घटा दो कितना 4.3। अब इसको हम इससे
सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 2.4, और अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 5.4। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा। ठीक है, आसान था। आगे बढ़ेंगे। हमको दिया है कि 7 मॉड 2.6 2 - 6 मॉड। देखो मॉड्यूलस का एक चीज़ मैं छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद ये एक्सक्लूजन करेंगे। मॉड्यूलस में क्या होता है, अगर जैसे हम कहें कि अगर हम मॉड का मतलब यही हुआ कि इसमें आप कुछ भी नंबर, यानी हमारा इनपुट कुछ भी हो, राइट, यानी आप चाहे पॉजिटिव नंबर लो चाहे नेगेटिव नंबर लो, जो आउटपुट आएगा वह ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अगर हम कहें 2 - 3, तो इसकी वैल्यू कितना आनी चाहिए? ये तो वैल्यू होगी -1, लेकिन यह वैल्यू हमेशा 1 आएगी। इसी तरह अगर हम 4 - 3 करें तो यह 1 होगा, पॉजिटिव होगा, तब भी यह 1 होगा। अगर हम 4.5 कर दें तो यह वैल्यू कितना हो जाएगी? 1 होगी। यानी इसका मतलब होता है, मॉड का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी? पॉजिटिव होगी। बस छोटा सा इतना कॉन्सेप्ट है। तो देखो अब क्या होगा इसमें, तो 7 हो जाएगा, राइट, इनटू ये कितना हो जाएगा? 4 -4 होगा, लेकिन मॉड लगने की वजह से ये -4 की जगह पे प्लस होगा। 4 × 5 हो जाएगा। और देखो ये हमारा डिवीजन है। सबसे पहले हमने क्या किया? मॉड को ब्रेक कर लिया। नीचे देख लेते हैं, -7 × 2 -2 × 2 डिवाइड बाई 2 + 2। अब हम डिवीजन को देखेंगे, डिवीजन को सॉल्व करेंगे पहले। तो ये कितना हो जाएगा? 5 में से 5 डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 में 4 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4। ये हमको मिला 4, और ये कितना हो जाएगा? 4 × 7 = 28, 28 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? 24। जरा नीचे देख लेते हैं, 2 में 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, और -2 हो जाएगा, और यह +2 0 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा? माइनस में 14। तो हमको कितना मिलेगा? 12/7। कौन सा ऑप्शन होगा? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दिया है कि 0.072 × 4.5, यानी एक एक्सप्रेशन हमको इसको सॉल्व करना है। बेसिकली इसमें क्या है कि आपको डेसिमल में हो सकता है दिक्कत हो। तो जब कभी भी इस तरह से प्रॉब्लम आए ना, तो डेसिमल के बारे में आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, केवल आप इसको 0 से मैनेज कर लो। यानी अगर हम इसको इस तरह से लिखें, जैसे हम इसको लिखें 72 × 42 डिवाइड बाई कितना? 28 × 6। तो अब बताओ, अगर हमने इसको इस तरह से लिख दिया तो हमने क्या, ऊपर में कितने पॉइंट पे दशमलव है? अगर देखेंगे 1 2 और यहाँ पे 3, यानी हमने क्या किया कि 3 जगह पे आपने शिफ्ट किया कर दिया इसको 10.3। और नीचे की अगर बात करें हम, तो कितनी जगह पे? 0.2, यानी 10⁻² शिफ्ट किया, राइट। इसका क्या मतलब हुआ कि जब पॉइंट माइनस का मतलब क्या होगा कि जब इसमें गुणा करेंगे तो हमको 2 स्थान पे हमारा शिफ्ट हो जाएगा, या डिवाइड कर देंगे। इसी को नीचे लेते आओगे या +3 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? नीचे 10 बचेगा। या आप देखो इसको ओरली कैसे सोचोगे, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ओरली सोचने का मतलब ये होगा कि हमको पता है कि ऊपर 1 2 3 स्थान पे, नीचे 2 ही स्थान पे, तो यानी 1 0 क्या ऊपर एक्स्ट्रा, यानी 1 पॉइंट प्लेस ऊपर एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करेंगे? उसको मैनेज कर लेंगे, 1/10 कर लेंगे। जैसे देखो ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो 2.3 है, और अगर 0.3 होता तो आप कह देते कि सेम प्लेस पे है, यानी पॉइंट के बाद सेम एक एक नंबर है, एक है, तो दशमलव से दशमलव काट देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये नहीं जानते हो कैसे करते हैं, तो ये इसलिए होता है कि क्योंकि यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको लिखो 10⁻⁻1, और नीचे कितना हो जाएगा? 3 × 10⁻⁻1, तो -1 से माइनस यह कट जाएगा, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी चीज़ को अगर आप इस तरह से लिखो, मान लो अगर 2.33 होता और यहाँ पे नीचे 0.3 होता, तो पॉइंट के स्थान पे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या करते हैं आप? यहाँ पे 1 0 बढ़ा के फिर अब काट देते हो, तो यह वैल्यू कितना हो जाएगी? 233/30। और यह भी कैसे करते हो, यह भी जान लो कि ये -2 कर दोगे, क्योंकि 2 स्थान आपने क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया। तो यहाँ पे भी क्या, 2 स्थान पे हमने लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लिया। या अगर, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। या अगर आप एक ही स्थान में मान लो शिफ्ट करते हो, केवल 3 लिखते हो, तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁻1, और 10⁻2 10⁻1, तो यह कितना हो जाएगा? अल्टीमेटली 10⁻+1 हो जाएगा, राइट। 10 की पावर क्या हो जाएगा? +1। यहाँ पे ऊपर इसको लेके आ जाओगे, यह कितना हो जाएगा? 10 की पावर ऊपर नेगेटिव, तो नीचे आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव 2 और 1 में से घट के कितना बचेगा? 1। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगी? 30 हो जाएगी, यानी 233/3 × 10, तो ये कितना हो जाएगा? 233/30।
तो डिफरेंट मेथड है, कई तरीके से आप बात बोल सकते हो, और ये बिल्कुल बेसिक है। ये तो आप चाहे हाई स्कूल मतलब कभी भी मैथ पढ़े होंगे तो ये तो आपको इनकाउंटर करना पड़ा होगा, डेसिमल को कैसे इसको एडजस्ट करते हैं। और अगर आप नहीं जानते हो तो ठीक है, इस तरह से जैसे हमने बताया उस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हो। उसी तरह से सिमिलरली यहाँ पे देखो, इसको अगर हम लिख देंगे 75192 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 15। अब देखो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 स्थान लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया। यहाँ पे कितना, 1 और 2, तो यानी हम नीचे क्या है, ऊपर 2 स्थान ज़्यादा शिफ्ट कर रहे हैं, तो 2 उसको मैनेज करने के लिए क्या करेंगे, 2 जीरो नीचे बढ़ा देंगे। ये कितना हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। अब इतना कर लेने के बाद तब तो आसान हो गया। अब इसको हम ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कितना हो जाएगा देखो, अगर हम 6 से काट देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 72 12, 7 से काट देंगे, 6 सते 42, 6 चौक 48, 7 चौक 28, और 4 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, सही है ना, एक बार देख लें। 6 से काट दें 12 छक 72, और इसको हमने 7 से काट दिया, 6 सते 7 छक 42, 7 चौक 28, तो ये हमको मिला कितना, 18/10 माइनस, यहाँ पे देख लेते हैं तो ये 75 है, इसको काट दो तो ये कितना हो जाएगा 5, 15 बचे 75, 12 से काट दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 कम 12 और 16, 12 कम 12 7 बचेगा, 12 से 72, तो यह कितना हो जाएगा, 16 पचे 80, तो ये कितना मिला हमको 8/10। 18 और 10 दोनों में एलसीएम 10 हो जाएगा, तो 18 में से 8 गया 10, 10 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा 1। तो इसमें अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो सकती है तो हो सकता है कि आपको डेसिमल को शिफ्ट करने में, तो बस सिंपल सा इस तरह से आप कर सकते हो, या आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो। 7 2 है तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दो, इसको काट दो, या 2 है कट जाएगा, और यहाँ 7 2 है तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ा लो कट जाएगा, और यहाँ पे भी एक जीरो बढ़ा लो तो कट जाएगा, तो 1। तो अल्टीमेटली देख रहे हो यहाँ पे 2 जीरो हो जा रहा है, यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ जा रहा है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि बिल्कुल आपका जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाए। जैसे देखो ये क्वेश्चन हमारा है, तो इसको हमको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, और उसके बाद डेसिमल का जो है, तो इसमें तो मान लो मल्टीप्लिकेशन नहीं है, राइट। देखो इसको क्या करेंगे, ये लिख सकते हो आप, पॉइंट कितना 1 2 3 4 है, और यहाँ पे कितना 1 2 3 है, या आप काम कर सकते हो यहाँ पे एक जीरो और ले लो, और 4 प्लेस पे सभी शिफ्ट करके क्या हो जाएगा, 10⁻⁻4 बाहर हो जाएगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसको आपने लिखा 0.539 है जीरो, और यह कितना 0.2002 है, तो एक जीरो अगर आप बढ़ा लोगे तो कोई आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। या इस तरह से भी आप कर सकते हो, इसको डायरेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। 002 है, और यहाँ पे एक जीरो ले लो, इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, यह हो जाएगा 0। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमको मिला इतना, तो कितना हो जाएगा 0.0519 इंटू 0.04, ठीक है, प्लस 0.56 इंटू 0.007 डिवाइडेड बाई कितना होगा 0.004 इंटू 2.5। तो एक बार इनका मल्टीप्लिकेशन करना होगा, फिर इन दोनों को आपस में क्या होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। नीचे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि अब 25 का 100 हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, और कितने अंक पे दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 4, तो 100 में 3 अंक होता है। देखो अगर 100 लिखोगे इस तरह होगा, लेकिन 3 अंक पे दशमलव लगाना होगा, तो 1 2 3 3 हुआ, और 1 4 4 अंक पे दशमलव लगा देंगे, तो यह वैल्यू कितना होगी 0.01। ऊपर में कितना हो जाएगा, देखो सॉल्व कर लो, यह हो जाएगा 9 चौक 36, 4 एकम 4 3 7, और 20, यानी 0 हो जाएगा, और 4 1 0 0, तो 2 बचेगा, तो कितने अंक पे दशमलव लगेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 1 दशमलव यहाँ पे लगेगा, प्लस इसको सॉल्व करो, 6 सते 42, 6 पचे 35, 6 सते 7 छक 42, और 7 पचे 35, 35 और 4 कितना हो जाएगा 39, 3 7 का 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 39, और कितने स्थान पे दशमलव लगेगा 4, एक जीरो और लगा के यहाँ पे, और नीचे कितना होगा 0.001। तो सबको ऐड कर लो, ऊपर वाला ऐड करेंगे 02076,
और नीचे कितना हो जाएगा 0.0392, ऐड कर लेंगे तो 699,325 0.0, और यह कितना 0.01। ठीक है, तो अब अगर आप देखो एडजस्ट करना चाहो तो यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 1 2 3 एक्स्ट्रा है, तो 3 हमको क्या होगा 0 लगाना पड़ेगा, 3 हमको एक्स्ट्रा 0 लगाना पड़ेगा। या आप यूँ कर लो 3 ऊपर, हम जैसे अगर हम इस तरह से करें, यहाँ पे हमने बोला कि 3 0 आप क्या करो 2 1 2, ठीक है, 3 0 एक्स्ट्रा लगा लो 0 0 0, तो ये कितना हो जाएगा 5996 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1000। तो यही फिर हमको 3 0 यहाँ पे एक्स्ट्रा करना, एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब डिवाइड करोगे तो फाइनली जब हमको 3 0 हमको पता चल रहा है कि ऊपर एक्स्ट्रा है तो क्या होगा 3 अंक पे हम दशमलव लगा देंगे सीधा 5.996 कितना हो जाएगा तीसरा। तो खूब प्रैक्टिस करो इस पर और क्वेश्चन की, जिससे क्या हो कि आपको डेसिमल में कोई प्रॉब्लम ना हो। और डेसिमल में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम, सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप नंबर को शिफ्ट करना जानो, कि जैसे इसी को ना 0.0 कितना है 0.0 यानी 2 3 5 स्थान पे, इसको आप डायरेक्ट ऐसा लिखो कि 5996 इंटू 10⁻⁵, और नीचे सिंपल से लिख दोगे कि 1 इंटू 10⁻², 2 स्थान पे शिफ्ट किया, तो ये तो हमारा हो गया, 1 से भाग देंगे इतना आ जाएगा, और 10 को जब एडजस्ट करना होगा तो ऊपर ले जाओगे तो -3 हो जाएगा, 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो जरा से थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस होगी, आप तुरंत ओरल करने लग जाओगे। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो हो सकता है कि आपको बड़ा कन्फ्यूजन हो। तो डेसिमल से कभी डरना नहीं है, बिल्कुल डेसिमल को भूल के चलो एकदम बिल्कुल। बस सिंपल से क्या है, इनको 0 से मैनेज कर लो, यानी इस तरह से 10 की पावर में या 0 से जैसे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग उसको मैनेज कर लो, और पूरा अपना कैलकुलेशन कर लो। उसके बाद फिर जहाँ पे जैसा भी ऑप्शन में उस हिसाब से रिप्लेस कर लो उसको। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अब। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडर रूट 0.03 इंटू 0.3a इक्वल्स टू 0.3 इंटू 0.3 इंटू रूट बी, तो वैल्यू ऑफ ए बाई बी। तो सिंपल ये भी क्वेश्चन देखो हमारा डेसिमल से ही है, यानी इन सभी क्वेश्चन में आपसे क्या ये चेक किया जा रहा है कि आपको डेसिमल की समझ है कि नहीं है। देखो मैंने जैसे आपको बोला कि डेसिमल में कभी आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं, इसको सीधा आप लिखो कि 9a, इसको डायरेक्ट 3 जैसे हमने बोला कि इसको लिख सकते हो आप 3 इंटू 3a। अब बस इसको 0 को मैनेज कर लो, 0 को मैनेज करोगे तो हमने कितना राइट हैंड साइड शिफ्ट किया 0 भाई, 1 2 अंक इधर आके हम यहाँ पे 0 लगा रहे हैं, फिर इसके बाद 3 पॉइंट अगर 0 लिख दोगे तो क्या होगा, या वैल्यू 3 ही होगी। तो हमने कहा कि 1 2 स्थान यहाँ पे शिफ्ट किया और 1 स्थान यहाँ पे, तो 10 की पावर -3 स्थान हमने शिफ्ट किया, तो -3 लिखो, या डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो इसको डिवाइड कर सकते हो। 3 अंक हमने इधर शिफ्ट किया तो ये -3 हो जाएगा, तो 10 यहाँ पे 3 अंक पे हमारा क्या हो जाएगा, नीचे दशमलव लगा देंगे 1000। इक्वल्स टू हमको दिया कि 3 इंटू 3 0.3 इंटू 0.3 इक्वल्स टू हमको रूट बी दिया है। तो हमसे पूछा कि ए बाई बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिलेगा हमको 9 ए बटा में कितना 1000, यह रूट ए की वैल्यू आ गई। इसी तरह यहाँ पे लिखोगे तो 9 अब बटा में कितना होगा, 2 अंक पे हम शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 0 लिख देंगे, रूट बी। तो अब देखो यहाँ से अगर हम चाहेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं 9 बटा में 1000 और गुणे में रूट ए इक्वल्स टू 9 बटा में कितना 100। ठीक है, 2 अंक पे हमने शिफ्ट किया है, 9 बटा में 100 इंटू रूट बी। तो हमको निकालना ए बाई बी, तो ए बाई बी निकालोगे तो ए बाई बी करोगे तो रूट में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 9 बटा में 100 गुणे में रिवर्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000 बटा में 9। अब दोनों तरफ हम थोड़ा स्क्वायर कर देंगे, हमको ए बाई बी चाहिए, स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 81 बटा में 100 गुणे में 100 इंटू 1000 बटा में 9। तो 9 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 9, 1 2 3 0 से काट दोगे तो 1 2 3 0 कट जाएगा, तो कितना मिलेगा 9 बटा में 10 यानी 0.09। ठीक है, तो डेसिमल में हमने लगभग 3-4 क्वेश्चन कर लिए। अब तो इस पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, और खुद से क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस करिए, जितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकते हो तो आपका और इस पर कॉन्फिडेंस होगा और आपकी कमांड होगी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रूट क्यूब रूट है, ठीक है, -2197 गुणे 125 है। देखो इसमें क्या है कि क्यूब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हमको दिया है कि 3 रूट में 2197 इंटू 3
रूट में -125 डिवाइड बाई 3 कितना है 27/512। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि हम रूट ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 2197 किसका क्यूब होगा? 2197 होता है 13 का, 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 गुणे 13 2197। 14 का क्यूब कितना होगा? 14 का क्यूब होता है 2744। तो क्यूब याद कर लो। अगर 15 का तो आसान है, 15 का आपको याद होगा, राइट, 3375। 16 का कितना होगा जरा बताओ? 16 का, तो 16 का स्क्वायर तो 256 होता है, और क्यूब कितना होगा? क्यूब होता है इसका 4096, ठीक है। 17 का बताओ? 289 और 4913। 18 का बताओ? 3245 832, 5832। तो याद कर लीजिए, आपको काम ही देगा। अब यही छोटा सा क्वेश्चन अगर हमको याद नहीं होगा तो फिर हमको निकालना पड़ेगा। हालांकि निकालना कोई बहुत कठिन, सॉरी, क्यूब के लिए तो हम निकालना ही पड़ेगा, फिर हमको तो याद ही करना पड़ेगा, इसका तो बड़ा कठिन काम हो जाएगा। स्क्वायर तो हम निकाल सकते हैं, क्यूब कैसे निकालेंगे? देखो इसमें क्या करेंगे, यह कितना हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 13, क्यूब है ना, तो -13 3 बार गुणा हुआ होगा, तो माइनस में माइनस प्लस होगा, फिर माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमको क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा? -13 इंटू ये कितना हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाई, ये तो उल्टा हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो यह 512 किसका होता है? 8 8 64, और 64 का क्यूब करोगे तो 512, तो 8/3 हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, यह कितना हो जाएगा? ये तो नंबर कटेगा नहीं, तो सभी नंबर क्या है, तो यह हो जाएगा 13 × 5 = 65, 65 में 8 का गुणा कर देंगे 480, 40 कितना 480 40 520, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो दूसरा होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन सत्य है? बताना इन दोनों में से, एक पहला स्टेटमेंट यह है और दूसरा यह है, इनमें से कौन सा सही है। तो देखो इसमें अगर हम देखेंगे तो पॉइंट यानी 1 0 एक्स्ट्रा है यहाँ पे लगेगा, फिर यहाँ पे भी देखो 1 2 3 यहाँ पे 2 1 0 यहाँ पे होगा, 1 0 यहाँ पे होगा, राइट। सब में 1/10 सब में कॉमन हो जाएगा, सब में 1 1 0 एक्स्ट्रा आएगा, तो ऊपर क्या आएगा? 3/2 प्लस 3/2 प्लस 3/2 प्लस 3/2, तो कितना हो जाएगा? 3 3 6 3 9, मतलब 12 12/2 यानी 6, तो ये कितना हो जाएगा? 0.6। तो ये तो सही है। ज़रा दूसरा चेक कर लेते हैं, ये हमारा 0.01, और 0.01 का एलसीएम करोगे तो 1 आएगा, यानी पॉइंट आएगा, और कितने स्थान पे? 4 स्थान पे लगेगा, 1 2 3 4। ज़रा इसका चेक करो, तो यह कितने पे? 6 पे, तो 1 2 3 4 5 6, 6 स्थान पे हमारा दशमलव लगेगा, तो 5 हमारा 0 हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा, इनको ऐड कर लो, कितना मिलेगा? 1 0 1 0 1 0 1, तो कितना आ रहा? 0.01 01, यानी 3 0 है, ठीक है। यह भी सही है, यानी दोनों क्या इसमें हमारा सही है, फोर्थ होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है कि x बराबर √3 + 1/√3 हो तो x माइनस इतना इतना का वैल्यू क्या होगा? तो x की वैल्यू हमको कितना दिया है? √3 + 1 डिवाइड बाई √3। जरा इसको सिंप्लीफाई कर लें तो √3 से √3 3, और 3 + 1 कितना? 4, 4/√3। तो इसको रख लेते हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा? 4/√3 माइनस में √126 अपान में 42 × 2, यह कितना? 4/√3 माइनस में 1 अपान में 4/√3 माइनस 2/√3 अपान में 3। तो देखो यहाँ से अगर हम √3 से इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा, राइट। तो देखो यहाँ से अगर हम सॉल्व कर लें तो ये √3 के फॉर्म में इसको बनाने का प्रयास करेंगे, तो अगर ये 6 से काट देंगे तो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 61, और ये कितना हो जाएगा? 6 × 7 = 42 हो जाएगा, ठीक है। यानी हम कुछ ऐसा करें, इसको √3 के फॉर्म में बना लें जिससे हमारा क्या हो? कॉमन हो जाए, एलसीएम बन जाए कुछ, तो हमको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, हम ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। तो देखो √3 बनाने के लिए 14 × 3 = 42 होगा, क्या ये नंबर कटेगा? 14 से कट जाएगा, ठीक है। 14 × 9 = 126।
तो इसको हमने बोला कि हम ऐसा कर रहे हैं क्यों, क्योंकि हमको क्या चाहिए कि नीचे वाला जो है √3 के फॉर्म में बन जाए, तो फिर हमको एलसीएम लेना आसान होगा। ठीक है, तो हमने कहा कि 14 से इस नंबर को काट दो, तो ये 14 9 126 और ये 14 3 42, तो ये कितना मिला हमको 9/√3। तो 9/√3 का क्या मतलब, 9 को अगर बाहर करोगे तो वह 3 हो जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 4/√3 हो गया, नीचे 1 है, हमने बोला √3 से, देखो √3 से √3 काट दिया तो √3 मिल गया हमको, तो कितना मिल जाएगा, यह 4/√3 माइनस में 2/√3, तो ये कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और √3 ऊपर हमारा चला जाएगा। ठीक है, ये हमको जो मिलेगा इसको सॉल्व करोगे तो 1/√3 इंटू 4/√3 माइनस में 1/√3 हमारा नीचे कॉमन हो गया, तो ऊपर कितना हो गया, 2/√3 हो गया, और यह √3 चला जाएगा ऊपर। अब इसको सॉल्व कर लो, यह कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 3, 4 दूनी 8 और √3 3 हो जाएगा, तो 8 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 1/√3 इंटू यह हो जाएगा 5/2 इंटू √3, 2 इंटू √3, तो यह कितना हो जाएगा, 3 से 3 का √3 कट जाएगा, यानी 5 में कितना हो जाएगा 6। कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। दिया है कि अंडर रूट में एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, हमको इसको सॉल्व करना है, बताना इसकी वैल्यू क्या होगी। सॉल्व कर लेते हैं, देखो यह हो जाएगा 1 में क्या है कि 1 में √2 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, फिर √3 का होल स्क्वायर प्लस मतलब 4 का होल स्क्वायर, 4 का 5 का होल स्क्वायर। तो ठीक है, इसको सिंपली हम लिख भी सकते हैं, छोटा एक्सप्रेशन है, तो 1 कितना हो जाएगा 4 प्लस 1/9, ठीक है, 1/4 प्लस 1/9 होगा, प्लस इसी तरह इसको भी लिखेंगे। तो ज़रा इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, तो ये कितना 36 हो जाएगा, एलसीएम 36 हो जाएगा, तो 36 प्लस 9 प्लस 4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 36। इसी तरह देखो यहाँ से करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 16, तो और 9 और 16 के एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 9 और 16 हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 144, तो 144 प्लस 9 प्लस 16 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 144। इसी तरह यहाँ पे भी कर लो, यह हो जाएगा 16 और यह हो जाएगा 25, तो 16 और 25 हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2500 का, यानी 16 25 25 400 प्लस 16 यानी 25 प्लस 16 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 400, ये हमको मिला। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका 36 है, 144 है और 400 है, तो कितना हो जाएगा, ऊपर ऐड कर लो सभी नंबर को, ये नंबर हो जाएगा हमारा 36 है और 9 4 13, 3 36 और 13 कितना हो जाएगा 49, तो यह कितना हो जाएगा 7, तो 7 बटा में कितना हो जाएगा 36। अगर इसको चाहो तो आप अभी इसी तरह लिखने रहने देते हैं, इसको अभी आप सिंपली कर, देखो यहाँ पे हमने बोला कि यह कितना हो जाएगा 49, देखो इसको जोड़ लो, 16 9 25 25 और 100 कितना 144 169, तो यह हो जाएगा 13 का होल स्क्वायर, और इसको जोड़ लो 25 और 16 है, तो यह कितना हो जाएगा 41, तो 441, यह कितना हो जाएगा 21 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हमको मिला 7 बटा में √36 प्लस यहाँ कितना मिला 13 बटा में √144, यह 12 का होल स्क्वायर होगा, और यहाँ पे अगर लिखेंगे तो यह हो जाएगा 21 बटा में कितना 400, यह 20 का हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा 20 का होल स्क्वायर, और यह हो जाएगा हमारा 12 का होल स्क्वायर, और यह हो जाएगा हमारा 6 का होल स्क्वायर। तो इसको भी हम ब्रेक कर लेते हैं, तो डायरेक्ट इसको लिखते हैं, एक एक स्टेप क्यों लिखे, आप डायरेक्ट बोलोगे यह नंबर हो जाएगा 7 बटा में कितना 6 प्लस 13 बटा में कितना 12 प्लस 21 बटा में 20। तो हमको अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो ऐसा करते हैं कि 12 पंजे 60 60 सब में एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो यह 70, 13 पच्चे 65, 60 है ना तो 3 63 डिवाइड बाई 60, सॉल्व कर लेंगे कितना हो जाएगा बताओ,
120, 120, 128 और 1 मिनट, 120, 70, 190, 90 और ये क्या 5 3 8, 198 बटा में 60। कहीं गलत नहीं है ना, सब कुछ सही है। अगर सब कुछ सही है तो फिर अब इसको हम 6 से काट देंगे तो 6 से कट जाएगा, 6 3 18, 6 10 में 60। तो कौन सा ऑप्शन होगा? फोर्थ। ठीक है। तो बस इसमें थोड़ा सा आप एक्यूरेसी देखो, सबसे जो प्रॉब्लम होती है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सिंप्लीफिकेशन, वो होती है एक्यूरेसी। क्वेश्चन करने को सभी लोग बना लेंगे लगभग, लेकिन इसमें सबसे समस्या यह होती है कि हमको बड़े बड़े एक्सप्रेशन लिखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई टफ होता, लेकिन इनको लिखने में नंबर और कागज़ पेन में या एग्जाम में हमको क्या होता है, उतनी जगह नहीं होती, स्पेस नहीं होता, तो कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें कहीं मिस हो जाती, कहीं गलती हो जाती है। तो सिंप्लीफिकेशन में सबसे प्रॉब्लम होती है एक्यूरेसी की, उसको बस मेंटेन करो। बाकी सिंप्लीफिकेशन में जो तरीके हैं उसको जानते रहो, कुछ जहाँ से गलती हो सकती है उसको कम करने का प्रयास करेंगे। राइट, आगे बढ़ेंगे। दिया है कि अंडर रूट ए प्लस 2b प्लस ए माइनस 2b अपान में अंडर रूट ए प्लस 2b माइनस अंडर रूट ए माइनस 2b इक्वल्स टू अंडर रूट 3। तो देखो एक चीज़, अगर आप जैसे इस तरह का क्वेश्चन आएगा, अब यही है यहाँ पे, फिर आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है यह बात आपको निर्भर करेगी। जैसे देखो अगर हम इसको a मान लें और माइनस वाले टर्म को b मान लेंगे, तो a प्लस बी है, नीचे कितना a माइनस बी है। तो अब यहाँ पे देख लिया और आपने देखा कि हमको रूट है, तो हमारे सामने दो ऑप्शन होता है। जैसे अगर हम कहें कि रूट a प्लस रूट बी है और नीचे रूट a माइनस रूट बी है, एक तरीका होता है कि रूट से निजात पाने का कि क्या करो कि ऊपर नीचे कॉन्जुगेट, यानी इसके ऐसा करो कि नीचे ऊपर नीचे 1 प्लस रूट a प्लस रूट बी से डिवाइड कर दो, गुणा कर दो। तो जब इसमें करोगे तो यह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी a माइनस बी के टर्म में बन जाएगा, और ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो वह हमारा वहाँ से रूट ब्रेक हो जाएगा। लेकिन यह तब फायदा होता है ना जब यह नंबर हमको लगभग 1 बन जाए, यानी कुछ ऐसा बन जाए, नंबर बन जाए जिससे हमको थोड़ा आसानी हो। लेकिन यहाँ पे हमको क्या इसका नुकसान होगा कि जब देखो a माइनस बी के बनाएंगे फॉर्म में, तो यह हो जाएगा a प्लस 2b और यह हो जाएगा a माइनस 2b। तो a वाला टर्म कट जाएगा, तो नीचे हमको बच जाएगा कितना, 4b बच जाएगा। लेकिन जब ऊपर स्क्वायर करेंगे तो एक बार यह ब्रेक हो जाएगा और यह ब्रेक हो जाएगा, तो 2b से 2b कट जाएगा, तो ऊपर 2a बच जाएगा प्लस 2ab। तो जब 2ab करोगे तो फिर यह नंबर क्या होगा, फिर एक रूट बनेगा, तो वहाँ से हमको सॉल्व करने में बहुत कठिनाई होगी फिर, यानी फिर हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हमको ए बी का यहाँ पे क्या चाहिए, हमको चाहिए ए बी में रिलेशन चाहिए, तो फिर हमको उस तरह से निकालना मुश्किल होगा। तो यहाँ पे हम दूसरा तरीका अपनाते हैं कि क्यों ना ऐसा करते हैं, कंपोनेंडो डिपेंडो लगाते हैं कि देखो a प्लस बी की वैल्यू हमको कितना दिया, a प्लस बी माइनस ए माइनस बी अगर मान लें, ये हमको दिया रूट 3, इसको 1 मान सकते हैं। तो कंपोनेंडो डिपेंडो में क्या होगा कि एक बार नंबर को ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। राइट, कंपोनेंडो डिपेंडो आपको बता रखा है पहले से रेशियो वाले चैप्टर में। एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि अगर a बराबर b मान लो दिया है और ये इधर x बराबर y दिया है, तो आप इसको लिख सकते हो a प्लस बी अपान में a माइनस बी इक्वल्स टू x प्लस वाई अपान में x माइनस वाई। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। राइट, हमारे आंसर पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वह नंबर हमारा वही होगा, सेम होगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। देखो हम क्या करेंगे, एक बार नीचे एक बार इनको जोड़ेंगे, फिर एक बार घटाएंगे। तो देखो जब ऐड करोगे तो b से b का टर्म कट जाएगा, तो हमको मिलेगा कितना, 2a। उसी तरह जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, तो प्लस b हो जाएगा, a वाला कट जाएगा, तो कितना मिलेगा, 2b। ठीक है, देखो जिनको इसमें दिक्कत हो रहा है कंपोनेंडो डिविडेंडो में, तो ये रेशियो वाला चैप्टर देख सकते हैं, वहाँ पे बता रखा है और इस पर क्वेश्चन भी हमने किया वहाँ पे। इसी तरह इसको ऐड करेंगे तो 3 + 1 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। a की वैल्यू हमने कितना माना था, a प्लस 2b, और b की वैल्यू कितना माना, a माइनस 2b, और इसकी वैल्यू हमको कितना मिली, √3 + 1 अपान में √3 - 1। अब जरा हम इस रूट से थोड़ा सा छुटकारा पाना चाहते हैं, तो क्या करते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमको मिल जाएगा a अपान में 2b a माइनस 2b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर 3, यानी 3 √3 + 1 का होल स्क्वायर करोगे तो √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 + 2 √3। इसी तरह नीचे कितना हो जाएगा, 4 - 2 √3। एक बार फिर कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाते हैं, क्योंकि हमको नंबर फिर कट जाएगा, तो फिर देखो इनको जोड़ोगे तो 2a हो जाएगा। तो अब डायरेक्ट हम लिखते हैं a लिखेंगे और नीचे कितना हो जाएगा, 4b हो जाएगा। 2b ऐड हो जाएगा तो इसको 2b लिखोगे तो 4b होगा ना, ऊपर 2a और नीचे 4b हो जाएगा, तो 2 से 2 काट दोगे।
यानी एक बार यह दो टर्म दो बार होता है और यह नीचे देखो इस तरह से होगा ए प्लस टू बी प्लस ए माइनस टू बी, और जब नीचे घटाओगे तो ए प्लस टू बी माइनस में ए माइनस टू बी, तो देखो कि यहाँ से टू बी वाला टर्म कट जाता है और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ए वाला टर्म कट जाएगा, तो यहाँ पे यह दो बार हो जाता है और नीचे भी यह दो बार हो जाता है, दो तो दोनों में कॉमन होगा तो काट देंगे। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, यह ऊपर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और यह नीचे कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। अब तो बिल्कुल आसान है, ए बाई बी का हम निकालना है तो कितना हो जाएगा 4/√3। कौन सा ऑप्शन है, चौथा। तो देखो यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कम से कम आपको कंपेरेटिव डिविडेंड लगाना सीख जाओगे कि हमको कहाँ इसका यूज कर सकते हैं। और मैंने यह भी बता दिया कि आप रूट ए प्लस रूट बी से ऊपर नीचे डिवाइड क्यों नहीं करोगे, क्योंकि उसका फिर कोई एडवांटेज नहीं है। ठीक है, नीचे जो डिनोमिनेटर हमारा एक नहीं बन रहा है, हम लगभग प्रयास करते हैं कि जहाँ पे एक बन जाए तो उससे क्या होगी, थोड़ी हमको कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दिया कि द वैल्यू ऑफ 1 अपान में √2 1 + 1 प्लस 1 में √3 + 2 रूट, यानी इस तरह से नंबर कहाँ तक जा रहा है, √100 + 99। तो सोचो कैसे करेंगे। ठीक है, वीडियो आप स्टॉप करना, पहले अपने से सॉल्व करो, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखना। देखो मैं बार बार नंबर सिस्टम जब से शुरू किया तब से एक ही बात बोल रहा हूँ कि देखो नंबर सिस्टम कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ पे क्या होता है कि ना जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही जल्दी आप सोच पाओगे, क्योंकि यहाँ पे कोई एक पैटर्न नहीं होता, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। लेकिन जैसे हमारा अर्थमेटिक में होता है तो हमको पता होता है कि एक डिफरेंट पैटर्न होता है और हम उसको उस तरह के क्वेश्चन सीख लेंगे तो फिर उस पैटर्न पे हम कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे एक नया पैटर्न आ गया, अब यहाँ पे खुद आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी तो डायरेक्ट एग्जाम में कभी भी आप जल्दी, ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम में जाओगे और तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा। तो ये जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना जल्दी आप रिकॉल कर पाओगे कि एक्चुअली हमको इसमें करना क्या है। तो अभी संयोग से अभी हमने पिछले क्वेश्चन में एक चर्चा किया था कि अगर देखो ऊपर नीचे अगर हम देखते हैं कि अगर ए अपान में रूट ए प्लस रूट बी या इस तरह से रूट का बनता है तो हम इसके माइनस वाले से कर लें, यानी कंजुगेट सर्ट से कर लेते हैं या कहो कंप्लीमेंट्री सर्ट से, और ये नीचे एक बन जाता है तो उसका हमको बड़ा एडवांटेज होता है। अगर आप यहाँ से देखो √2 - 1 से अगर गुणा कर देंगे तो यह 2 1 हो जाएगा तो 1 घट जाएगा, या 3 2 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, 4 3 आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, 100 और 99 करोगे तो 1 आ जाएगा। तो यानी अगर हम यहाँ पे इस तरह से करें तो हमको बड़ा फायदा होगा। देखो हम करें ऊपर नीचे √2 - 1 से इसमें गुणा कर लेते हैं, तो √2 - 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यह तो वो हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा a + b और a - b का होल स्क्वायर, यानी a² - b², तो यह √2 का होल स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर -1। ठीक है, या एक कहो तो मैं आपको बिल्कुल पूरा लिख के समझा दूँ, उसके बाद हम सब में डायरेक्ट करेंगे। देखो 1 अपान में √2 + 1 है, तो हमने बोला ऐसा करो कि आप ऊपर नीचे √2 - 1 से गुणा कर लो। अब इसका एडवांटेज देखो क्या हुआ, ऊपर तो हो गया हमारा √2 - 1 और नीचे a² - b², √2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 और इसको सॉल्व करोगे तो यह हो जाएगा 1, यानी हमको क्या हुआ, डिनोमिनेटर से झंझट खत्म। अब बाकी हमको बस ऊपर डील करना है। तो ऊपर हमारा कितना आ गया, √2 1 - 1 हो जाएगा। इसी तरह देखो जब आगे करोगे इसमें करोगे तो यह √3 - √2 होगा और नीचे 1 आएगा, झंझट खत्म। यहाँ पे करेंगे तो √4 - √3। अब एक आपको पैटर्न दिख रहा है कि यहाँ पे देखो √2 हुआ, यहाँ पे √2 आ रहा है, यहाँ पे √3 आएगा, यानी इस तरह जब आप करते जाओगे लास्ट में कितना होगा, 100 माइनस में √99, 100 माइनस में √99। तो देखो 2 हमारा कट जाएगा, फिर यह 3 कटेगा, यानी इसका क्या मतलब हुआ कि इसके जस्ट जो पहले नंबर रहा होगा, अगर हम इसके जस्ट पहले की बात करें, इसके जस्ट पहले नंबर कौन सा रहा होगा बताओ, इसके जस्ट पहले नंबर रहा होगा आपका, तो आप कहोगे कि नंबर हमारा 2 से स्टार्ट हुआ है, 2 3 4, ठीक है, इस तरह से 100 रहा होगा तो इसके पहले वाला कितना नंबर रहा होगा, आप कहोगे वो होगा 99, और इसके जस्ट अगला नंबर क्या होगा, इससे एक छोटा रहा होगा 98 रहा होगा, तो यह कितना बन जाएगा 98 99 माइनस 98, तो आप 99 कट जाएगा, और इसी तरह 98 कट जाएगा तो बचेगा क्या आपका बच जाएगा -1 प्लस होगा ना, ठीक है, प्लस √100, तो √100 की वैल्यू कितना हो जाएगी 100, तो सॉरी 10, तो कितना बचेगा 9, तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, दूसरा। तो देखो क्वेश्चन तो बहुत आसान था, लेकिन बस वही है कि आपको स्ट्राइक करना करेगा तभी आपको क्वेश्चन आसान है। अगर यह स्ट्राइक नहीं किया तो फिर आप दिमाग लगाते रह जाओ। ठीक है, ये क्या किया जाए इसमें,
अब इसके पीछे भी ऐसा नहीं है कि कोई आप बहुत जीनियस होना चाहिए कि तुरंत आपके दिमाग में है। बेसिक सी बात है कि अगर आपकी प्रैक्टिस होगी, चाहे मैं अपनी बात कर लूँ, अगर मुझे प्रैक्टिस नहीं होगी तो मुझे भी नहीं आता है क्वेश्चन। प्रैक्टिस है इसलिए दिमाग में स्ट्राइक कर दिया कि अच्छा नीचे यह नंबर, तो हम इस तरह से करेंगे तो हम आंसर के पास पहुँच सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया कि √3 प्लस √3 प्लस इस तरह से और डॉट डॉट डॉट, यानी यह कहाँ तक है यह हमको डिफाइन नहीं दिया है। इसका मतलब क्या है, यह इन्फिनिटी तक है। ठीक है, इस तरह से अगर कोई एन टर्म लिखा नहीं हो या कोई एक डेफिनेट टर्म नहीं दिया हो तो यह क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो याद करिए, अगर हमने बताया था कि अगर आपको इस तरह से रूट में मान लो x प्लस रूट में x प्लस रूट में x इस तरह से आपको दिया है, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक दिया था, तो x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू होती है n प्लस 1। ठीक है, और y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होती है आपकी n प्लस 1। क्लियर है। तो देखो हमको यहाँ पे x की वैल्यू कितना दिया है, 30 दिया है। 30 को इस फॉर्म में कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो एक वैल्यू अगर हम 5 ले लें तो 5 एक 6, एक 5 हो जाएगा और 5 एक 6, तो 6 पंजे 30 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी, आप डायरेक्ट बोलोगे, हमने n की वैल्यू कितना लिया 5, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी 6, तो आंसर कितना होगा 6। और ज़रा अगर यहीं पे यहाँ पे माइनस अगर होता तो इसका आंसर क्या होता, तब जो माइनस हो जाएगा ना तो y की वैल्यू क्या हो जाती थी, y की वैल्यू जाती थी केवल n। तो अब इसी क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाता, y बराबर 5। ठीक है, यहाँ पे अगर प्लस होता तो 1 ऐड कर देंगे और अगर प्लस नहीं है तो केवल 5 होगा, और अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो y की वैल्यू सीधा वही 30 हो जाती जो x की वैल्यू है। ठीक है, आगे देखेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने पहले डिस्कस रखा है। अगर इस तरह से लिखा होता कि 30 मान लो, तो अगर आपसे पूछा जाता और यह इनफाइनाइट तक, तो y की वैल्यू सीधा 30 बोल देते आप। ठीक है, इस पर तो डिस्कशन हो चुका है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है कि 2 की पावर, अच्छा 2 है, फिर 3√4, फिर 2, फिर √3 4, यानी देखो इसमें भी एक क्लियर पैटर्न हमको दिख रहा है। क्या है, देखो 2 है, पहले स्क्वायर रूट है, फिर है उसके बाद क्यूब है आपका 4 का, उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर रूट है केवल, और उसके बाद फिर क्यूब है। यानी एक बार स्क्वायर रूट हो रहा, फिर क्यूब हो रहा, फिर स्क्वायर रूट हो रहा, फिर क्यूब हो रहा है। ठीक है, यह पैटर्न हमारा क्या हो रहा है, यह पैटर्न हमारा चल रहा है। एक बार क्या हो रहा है, पहले एक बार क्यूब हुआ, पहले एक बार स्क्वायर रूट हो रहा है। ठीक है, देखो पहले एक बार स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, उसके बाद क्यूब है, फिर स्क्वायर है, उसके बाद क्यूब है, फिर स्क्वायर है, फिर क्यूब है, और नंबर भी हमारे वही 2 4 2 4 2 4 2 4, यानी एक हमको पैटर्न दिख रहा है। तो अब तो आसान हो जाएगा इस क्वेश्चन को करना। देखो, तो अगर हम इस पूरी वैल्यू को मान लेते हैं y की इक्विवेलेंट है, तो आप जानते हो कि जहाँ से पैटर्न रिपीट होता है वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, कोई एक उसी नंबर को मान लेते हैं, y मान लेंगे। आपको याद होगा पीछे हमने जब हम बेसिक बताए थे आपको कि y बराबर क्या होगा, अगर मान लो इस तरह से √x, फिर √x है, तो जहाँ से पैटर्न रिपीट कर रहा था, तो यानी अगर हम एक बार स्क्वायर करके फिर वही वैल्यू मान लेंगे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। तो चूंकि यह इनफाइनाइट तक है, तो इसलिए ये अगर हम इस तरह से लिख दें कि √2 है, फिर 3/4 है, फिर यहाँ से फिर क्या होगा, पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो यह जो पैटर्न रिपीट हो रहा है कितना, √3 यहाँ से होगा। ठीक है, और y की वैल्यू कितना रूट में से है, तो हम यहाँ पे एग्जैक्टली x मान लेते हैं, तो कोई हमको अंतर फर्क होगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार ध्यान समझना, यहाँ तक हो गया हमारा। अब इसके बाद हमको पता है कि फिर वही पैटर्न रिपीट होगा, √2 रूट इतना करके, और हमको पता है इसकी वैल्यू कितना, हमने x मान लिया, इसकी वैल्यू y मान लिया, y इक्वल्स टू है √2, फिर स्क्वायर क्यूबिक रूट है, फिर 4 है, फिर वही रिपीट हो रहा है बार बार। तो हमने बोला कि इसको जगह पर हम सीधा x मान लेते हैं, ख़त्म। सॉरी, y है जो वैल्यू हमारी है, इसकी जगह पर हमने वैल्यू क्या माना, 4 माना, 4 हो गया, इसकी जगह हमने माना y, तो y ले लेते हैं। अब बस काम खत्म हो गया। अब इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, ये स्क्वायर कर लेंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा, अभी क्यूब बचेगा अंदर में, 4 × y हो जाएगा। इसका एक बार और कर लेते हैं हम, इसका एक बार और क्यूब कर लेते हैं। अब इससे बचने के लिए हम क्या करें, क्यूब कर लेते हैं। तो क्यूब कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 2 3, और इसका क्यूब करोगे 2 के पावर क्यूब हो जाएगा, और इसका क्यूब करोगे कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, y की पावर 6 हो जाएगा, या 8 हो जाएगा, या कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। तो जो हमको यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी वह कितना हो जाएगा,
y की वैल्यू देखो, y से y काट दोगे y की पावर 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा, 8 चौका 32, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी 2। 2 का 5 बार गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 32। तो देखो जब भी क्वेश्चन आए, एक तो तरीका है कि मैंने आपको फार्मूला बता रखा है, और इसका तरीका भी आप जानते रहो कि हम कब करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जहाँ से नंबर रिपीट करना शुरू किया वहाँ पे फिर वही वैल्यू आप मान लो, कि जैसे अगर आपने पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू मान लिया y, और हमको पता कि फिर यहाँ से नंबर वही रिपीट कर रहा है, तो यह भी हमारा y की इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर √2 क्यूबिक √4 y हो जाएगा डायरेक्ट, यहाँ से हम कर सकते हैं। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, इसको भी जानते रहो कि देखो यह वैल्यू क्या हमारी डिफाइन है, यानी डेफिनेट इनफाइनाइट तक है। तो इनफाइनाइट तक होने का क्या मतलब है कि अगर हम इसमें से 2 क्यूबिक √4 अगर हम 2, ठीक है, √2 और इसकी भी क्यूब पावर 4, यानी ये 0 से भी हमारी 0.1 से भी वैल्यू छोटी आनी चाहिए, आएगी, ठीक है। तो इसको अगर हम घटा दें इनफाइनाइट से तो हमको कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है, नेग्लिजिबल होगा। तो इसलिए हम इसको निकाल सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो जो हमारा आंसर होगा उसमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। देखो एग्जैक्टली 2 नहीं आएगा इसका कभी भी आंसर, लेकिन इनफाइनाइट तक है तो जो 2 के एकदम करीब होगा, तो इसलिए हम 2 इसको ले लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि m बराबर है √5 प्लस √5। अच्छा देखो ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमने फार्मूला बताया था आपको ट्रिक, यहाँ पे उसका कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि 5 एक ऐसा नंबर है इसको आप उस तरह से n+1 के फॉर्म में ब्रेक नहीं कर पाओगे, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे आप तरीका जानते रहो। m बराबर अगर √5 प्लस, अब फिर पता हमको √5 प्लस √5 यानी रिपीट हो रहा है पैटर्न, तो हम इसको क्या लेते हैं, m मान लेते हैं। इसी तरह n है √5 माइनस में, फिर वही हमको पता है कि रिपीट हो रहा है तो इसको n हो जाएगा। और हमको बोला है कि m और n में रिलेशन बताना है, तो m और n में क्या रिलेशन होगा, तो क्यों ना ऐसा करते हैं दोनों को स्क्वायर कर लेते हैं ताकि हम रूट से पहले मुक्ति पाएँ। तो यह हो जाएगा हमारा कितना, m² इक्वल्स टू 5 प्लस m n² 5 माइनस n। अच्छा हमको इससे मुक्ति मिल गई, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि 5 से भी मुक्ति पा लें क्या। अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर लें देखो क्या हो जाएगा, m² माइनस n², ये 5 कट जाएगा, m हो जाएगा, और देखो यहाँ पे माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा m प्लस n, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में m माइनस n और m प्लस n, तो m प्लस n ये कट जाएगा, तो ये कितना मिलेगा हमको, m माइनस n और प्लस 1 1 इधर है तो इधर लाएगा -1 हो जाएगा, तो 0, m माइनस n माइनस 1 इक्वल्स टू 0। कोई ऑप्शन है जी, कौन सा ऑप्शन होगा, 4। तो आप बेसिक भी जानते रहो, यानी आपको यह पता होना चाहिए हर क्वेश्चन, कोई भी आप ट्रिक केवल ट्रिक ना रटो, उसके मतलब उसके पीछे का आपको पता होना चाहिए, वरना यही होता कि अगर आप ट्रिक रट के बोल जाते तो यह क्वेश्चन आपसे छूट जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हमको दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ 33 माइनस 4 √35, यानी हमको इसका स्क्वायर रूट बताना है। तो कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ तो बस एक लाइन में मतलब एक छोटा सा है, लेकिन जब आप अलजेब्रा करोगे ना तो वहाँ पे आपको बार बार क्वेश्चन जब सॉल्व करते रहोगे तो कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन मिलता रहेगा, तो उसको आपको बनाना पड़ता है बार बार। तो ज़रा इसको समझ लो। हमको दिया 33 माइनस 4 √35, कभी कभी यह क्यूबिक में बनाना होगा, क्यूब के फॉर्म में बनाना होगा। तो इस तरह के अगर, या हमको जैसे जब हम अलजेब्रा सॉल्व करते हैं ना तो इस तरह से एक्सप्रेशन आता है, तो फिर हमको ये सोचना होता है क्या इसको हम उस तरह से बनाएं ताकि हमारा क्वेश्चन आसान हो। तो देखो इसको हम क्यूब में जब बदलना चाहेंगे ना तो सबसे पहले जो आपको एक आइडिया लगेगा ना वह कहाँ से मिलता है, वह इस एक्सप्रेशन से, यहाँ से। देखो क्यों ऐसा मैं क्यों कर रहा, देखो जब हम करेंगे a² माइनस b² प्लस b², यानी इसका मतलब ये a माइनस बी वाला फॉर्म बनेगा। जैसे a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर होता तो ये कितना होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। अब जरा इसमें क्या करेंगे कि 2 तो है हमारा, 2 हम फिक्स कर देते हैं, देखो माइनस है 2 है, 2 फिक्स करते हैं। अब एक 2 बचा, यहाँ से एक 2 बचा, राइट, और रूट में 35 बचा। जरा 35 को क्या करो, प्राइम फैक्टर में ब्रेक करने का प्रयास करो, 7 × 5 कर लो, 7 × 5 कर लो। तो यानी अब क्या हुआ कि हमारा एक नंबर हो गया 2, अगर हम इसको कर दें तो एक नंबर होगा 2 × √7 और एक होगा 5 √5, या हो सकता है कि एक नंबर हमारा हो √7 × √2 √5, कुछ इस प्रकार से होगा। अब यहाँ से अगर हमको इतना आइडिया मिल गया तो फिर अब इसके बाद हम कर सकते हैं।
देखो यह अगर इसको देखो, अगर हम यह नंबर होता तो 7 दूनी 14 अब 5, ठीक है 14 5 होगा। यानी अगर हम इसको ए मान लें, देखो पहले वाले को अगर हम ए मान लें और इसको बी मान लें, तो जब इसका स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, अच्छा 2 दूनी 4 7 चौक 28 और 28 5 33, ये तो सेटिस्फाई कर गया। जरा इसमें देख लो 4 5 20 7, यानी यह नहीं होगा। यानी हमारा क्लियरली नंबर क्या होगा, 2√7 माइनस में √5 का होल स्क्वायर। इसी को हम चाहें तो सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख देंगे 33 माइनस 4√35। ठीक भाई, इसका स्क्वायर करोगे तो यह हो जाएगा 28 5 38 और माइनस 2 2 टाइम्स 2 4 हो जाएगा, और √7 इंटू √5 कितना हो जाएगा, √35। तो यह वैल्यू हमारी कितना आ जाएगी, अगर हमारी मान लो यह वैल्यू x के बराबर होती, ठीक है, यह वैल्यू अगर हमारी x के बराबर तो इसका हम दोनों तरफ रूट निकालते, तो रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस कितना, √27 माइनस 5, कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ। ये देखो मैंने आपको बता दिया तरीका से, लेकिन यहाँ पे तो बहुत आसान था करना, क्योंकि आपको ऑप्शन में यानी आपको नंबर भी नहीं निकालना होता, क्योंकि देखो 2√7 5 √7 √5 √2 √7 √5, यानी यह आप क्लियरली दिख जाता, तो आप तो सीधा ऑप्शन से ज़्यादा तुरंत हो जाता। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दिया है कि द स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस √3 डिवाइड बाई 2, यानी अगर हमारी कोई वैल्यू मान लो x की, उसकी मान हमको दे रखा 2 प्लस √3 डिवाइड बाई 2, इसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसको इस तरह से फॉर्म में एडजस्ट करेंगे ताकि ये स्क्वायर बन जाए। मान लो ए स्क्वायर बन जाता है, तो इसका अगर स्क्वायर रूट निकालना होता तो ए बाहर आ जाएगा, तभी तो स्क्वायर रूट होगा ना, तो इसलिए हमको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो इस बार क्या करते हैं, हम ऑप्शन से मदद लेते हैं। तो ऑप्शन में अगर हम देखेंगे √3 + 1 √3 2 और √3 - 1, तो माइनस वाला तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि अगर माइनस वाला होता तो यहाँ पे -1 आना चाहिए ना। जैसे इसका स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 3 3 1 4, और माइनस में कितना हो जाएगा 2√3, और नीचे कितना जाता है, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, तो ऊपर से 2 डिवाइड कॉमन ले लोगे तो ऊपर बचेगा 2, और माइनस में √3/2। देखिए हमको यहाँ पे प्लस चाहिए, तो यानी ये हमारा ऑप्शन तो होगा नहीं, राइट। इसको तो हम देखते ही काट देंगे। इसको देखो, इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2, ऊपर फिर वही मिलेगा हमको कितना 4 + 2√3, ठीक है, और 2 कॉमन लोगे तो कट जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा 2 + √3, तो यह भी नहीं होगा। और इसमें भी देखो यह कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो 1/4, और माइनस है तो फिर ये माइनस वाला भी नहीं होगा, तो इनमें से क्या होगा, कोई नहीं होगा, तो तीसरा होगा। यानी इसका आंसर देखो, इसका स्क्वायर की रूट जो आएगा वह ये होगा √3 + 1 डिवाइड बाई कितना 2। क्यों, देखो इसका थोड़ा, इसका ज़रा स्क्वायर करो, देखो कितना होगा 3 + 1 + 2√3, और नीचे कितना मिलेगा, नीचे मिलेगा 4, तो ऊपर से 4 + 2 2 कॉमन ले लो, तो 2 + √3 में कितना हो जाएगा 2, तो यानी यही तुम्हारा वैल्यू है 2 + √3/2, ठीक है। अगर यहाँ पे रूट नहीं होता तो हमारा आंसर यही होता। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया कि अंडर रूट में 11 + 2√30। अब देखो जैसे यही नंबर दिखा ना, मतलब हमको यही का, तो देख आपको अब यहाँ से हमको यहाँ से आइडिया लगता है, राइट। अब जैसे यहाँ पे देखा तो हमने 2 × AB, तो AB अगर हम इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करें तो √6 + √6 और √5, और 6 5 अगर हम करेंगे तो ये 11 भी हो जाएगा, तो डेफिनेटली ये क्या होगा 6 + √5 का होल स्क्वायर है, और नीचे वाला कितना है -1/, में वही √6 + √5 का होल स्क्वायर है, राइट। यानी ये वैल्यू में क्या है, इसका होल स्क्वायर है, तो रूट है लगा हुआ है, तो रूट अगर हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा। ये स्क्वायर वाला देखो, ये स्क्वायर है और ये पूरे के क्या कर्डी लगाना है दोनों में, तो स्क्वायर है तो कर्डी से बाहर आएगा, तो कर्डी हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो वही हम डायरेक्ट इसको हटा देंगे, तो स्क्वायर भी हट जाएगा हमारा। अब तो आसान क्वेश्चन, अब यहाँ से तो हो जाएगा, तो इसमें गुणा कर देंगे इसका आपस में, कितना हो जाएगा 6 और इसका 11, तो ये हमको मिलेगा 11 प्लस में 2√30, या ऐसा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, सीधा कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई कर लेते हैं, या हम इसके नेगेटिव वाले पार्ट से गुणा कर लेते हैं ऊपर नीचे, या √6 - √5 हो जाएगा, ये √6 - √5 हो जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमको 1 मिल जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस में √6 और प्लस में √5, तो √6 कर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2√5, कौन सा ऑप्शन होगा, पहला। तो स्क्वायर रूट पे काफ़ी चर्चा हो गई, अब तो इस पे आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, राइट। आगे बढ़ेंगे।
हमको दिया कि 5 पावर 1/4 माइनस 1, 5 पावर 3/4, 5, इतना अच्छा इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। देखो 5 की पावर 1/4 माइनस 1, राइट, 5 की पावर 1/4 माइनस 1, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है कि 5 की पावर 3/4 प्लस 5 की पावर 1/2 प्लस 5 की पावर 1/4 प्लस 1, इसका मान बताना है कि इसका मान क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन में ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यानी एक आइडेंटिटी है जो आपको याद होनी चाहिए कि अगर a की पावर 4 माइनस 1 हो ना, a की पावर 4 माइनस 1 हो, तो इसको आप लिख सकते हो सिंपली क्या कि a माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में a की पावर 3 प्लस a की पावर 2 प्लस a की पावर 1, ठीक है, यानी a और प्लस 1। यह एक छोटी सी आइडेंटिटी होती है, इसको अलजेब्रा में बताया जाता है, इसको याद कर लो। और सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चन करने से पहले आपको क्यूब, स्क्वायर, क्यूब, ये सब छोटे छोटे वैल्यू आपको आनी चाहिए। तो यह जान लो कि a की पावर 4 माइनस 1 होता है, तो इसको लिखते हैं a माइनस 1, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लो। a की पावर 4 माइनस 1 को लिखेंगे a की पावर माइनस 1, ठीक है। तो अगर हमारा यहाँ पे जैसे पावर 4 होता, अगर हम यहाँ पे पावर 4 की जगह क्या केवल 1 है, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे पावर चौथाई हो जाएगी, उसकी 1/4 हो जाएगी, -1। भाई अगर हमारा यहाँ पे 4 होता, 4 टाइम कर दोगे तो ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 टाइम करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है भी, तो सिंपली यहाँ पे कितना हो जाएगा, जहाँ पे 4 है वहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब एक की जगह पे हमारा 1/4 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा, a की पावर 2/4 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा, a की पावर 1/4 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, a की पावर -4 माइनस 1, इसको सॉल्व करोगे तो a की पावर 3/4 प्लस a की पावर 1/2 प्लस a की पावर 1/4 प्लस 1। तो यहाँ पे जो हमको a की वैल्यू दिया है ना, a की वैल्यू क्या दे रखा है, वही 5 दे रखा है। तो यानी हम कहेंगे यह क्या है, a की पावर, यह हमको दिया है कि सिंपली हमको दिया कि क्या है, 5 की पावर 1/4 माइनस 1 का होल स्क्वायर दिया है, ठीक है। इस पे क्यों लगा रहे हैं, यानी सिंपली देखो इस तरह से दिया है कि a की पावर 5 की पावर इतना पावर 4 माइनस 1 दिया है। a की जगह a की वैल्यू हमने क्या लिया है, a की वैल्यू हमने a की जगह पे हमने लिया है कि a की जगह पे 5 लिया है, ठीक है। तो a की पावर 4 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, इतना, तो ये 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, आसान है। लेकिन इसमें बस आपको यह आना चाहिए कि देखो अगर हमने a की पावर 4 होता तो a माइनस 1 होता, लेकिन चूंकि a की जगह पे हमने क्या लिया है, 5 की पावर 1/4, यहाँ पे 1/4 कर लो, तो a की जगह हम 1/4 करेंगे। अब देखो a की जगह पे जहाँ है 5 पाई 1/4 करो तो यह कितना हो जाएगा, ठीक है, a माइनस 1, यहाँ पे a की जगह पे रखेंगे 5 पावर 1/4 इंटू 3, तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे तो हमको a की जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू जो हमको मिलेगी 4 होगी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप रिवाइज कर लेना, और चाहो तो आप ये, यानी आपको यह फार्मूला तो याद ही करना पड़ेगा, ठीक है, बिना इस फार्मूले के यह क्वेश्चन नहीं हो पाता। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है कि क्यूब रूट दिया 3.5 प्लस क्यूब में क्यूब रूट 2.5, फिर क्यूब हमको निकालना, इसका स्क्वायर है, फिर इसका इतना और इतना। देखो ये नंबर आपको देखते ही समझ में आना चाहिए। अगर आपको देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब का आपको फार्मूला आना चाहिए। a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है बताओ, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो चूंकि यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे यह प्लस हो जाएगा। इसको क्या लिखते हो आप, इसको लिखते हैं a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे a स्क्वायर प्लस माइनस ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे a की जगह जो वैल्यू है ना, a की जगह पे क्या है, a की जगह पे आपका है क्यूब 3.5, क्यूब रूट 3.5, और b की जगह पे क्या है, क्यूब 2.5 है। अब ज़रा इसको रखोगे, देखो क्या होगा, ये मिल जाएगा आपको क्यूब 3.5 प्लस क्यूब 2.5, तो यह पहला हो जाएगा, यह पहला हमारा है भी। दूसरे में रखोगे जब इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, इसका स्क्वायर होगा, उसके बाद ए बी हो जाएगा, इनका आपस में गुणा होगा, 35 और 25 कितना हो जाएगा, 875 हो जाएगा, और फिर प्लस बी स्क्वायर, तो वही है। तो यानी यह क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है। तो ज़रा इसका क्यूब कर लेते हैं और इसका भी क्यूब कर लेंगे,
तो क्यूब रूट हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3.5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा 6, 3.5 और 2.5 कितना हो जाएगा 6। आगे बढ़ेंगे, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1.2 क्यूब, यानी हमको एक इस तरह का एक्सप्रेशन है और इसका हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखो देखते ही अब आपके दिमाग में a प्लस बी प्लस क्यूब का मतलब कुछ ऐसा बनना चाहिए, ठीक है। ये क्या कुछ इस तरह का नंबर बन रहा है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक बार अगर सारे नंबर को लिख देता हूँ कि देखो एक बार ध्यान से, अगर जिनको नहीं पता है बेसिक बिल्कुल, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो शायद सबको पता होगा। अगर प्लस या माइनस की बात करें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर प्लस होगा तो 2ab होगा, माइनस होगा तो 2ab होगा। अगर a प्लस बी का होल क्यूब की बात करें तो क्या होता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस माइनस ए बी, राइट। सॉरी a प्लस बी का होल क्यूब लिख रहे हैं ना, a क्यूब b क्यूब नहीं, इस तरह से लिखेंगे इसको कि क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b लिख सकते हो। या इसी को और अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a, ठीक है। अब प्लस b क्यूब लिखा जाता है तो मैंने इसको आगे लिख दिया। माइनस होगा तो फिर क्या होगा a क्यूब माइनस b क्यूब और ठीक है माइनस 3ab हो जाएगा। या मैं अलग से लिख देता हूँ कि अगर a माइनस बी क्यूब अगर होता, a माइनस बी का होल क्यूब होता तो इसको लिखोगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। या इस तरह के फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a और माइनस बी क्यूब होता है। यह हो गया 2, यानी क्यूब वाला हो गया। कभी कभी इस तरह से आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको लिखोगे a प्लस बी, अगर प्लस होगा तो प्लस होगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब होता तो क्या लिखोगे इसको a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। और a की पावर 4 वाला अगर जान लो वो होता है a माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में a की पावर 3 प्लस a स्क्वायर, ठीक है, प्लस a प्लस 1। तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए। और अगर आगे देख लेते हैं एक दो, देखो बेसिकली क्या होता है, इस सारी चीज़ों को हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं। फिर बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका क्या होगा, जिनके सिलेबस में अलजेब्रा नहीं होगा, राइट। जो मैथ की इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनके सिलेबस में अलजेब्रा नहीं होगा। तो इसीलिए क्या है कि मैंने इन सारी चीज़ों को, मेरे दिमाग में पहले यह था कि सारी चीज़ें जब अलजेब्रा में डिस्कस करनी तो फिर दोबारा क्यों दो बार क्यों रिपीटेशन किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है कि बहुत लोगों के सिलेबस में अलजेब्रा ना हो तो भी अलजेब्रा का क्लास ना करे, तो इसलिए उनको यहीं पे सारी चीज़ें बता देना ज़्यादा अवश्य ज़रूरी होगा। बाकी जैसे एसएससी के स्टूडेंट, उनके लिए तो अलजेब्रा में ये सारी चीज़ें फिर पूरा डिटेल में वहाँ पे इस पे ही क्वेश्चन होंगे ढेर सारे, तो वहाँ पे तो उनको और समझने को मिलेगा। एक देखो तरीका, एक क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी होती है जिस पे बार बार क्वेश्चन आता है। पहले एक और समझ लो कि अगर हमारा 3 का स्क्वायर होता तो क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता, इसको लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। और कभी कभी देखो एक जो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिस पे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू, इसको देखो इसको क्या लिखा जा सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान समझ लेना। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हो, इस तरह का अगर आपके पास एक्सप्रेशन है तो इसको लिख सकते हो कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी और सी ए। या देखो इसी चीज़ को इस तरह से भी लिखना चाहो तो कभी कभी दो तरह से पूछा जा सकता है कि 1/2 a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। इन दोनों पे इक्वेशन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अलजेब्रा में इन पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह से एक आपको एक्सप्रेशन देगा और उसको हमको क्या करना होता है, इनके फॉर्म में बनाना होता है। तो अगर इसको आपको नहीं पता है तो इसको जानते रहिए। इसमें क्या होता है, जो बेसिकली पूछा जाता है, कभी कभी आपको इस तरह दिया रहेगा कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो
मान लो इसी में बात करते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तो बताओ ए बी सी में क्या रिलेशन निकलोगे। अगर यह वैल्यू 0 होती, अब जरा ध्यान से समझना कि यह वैल्यू अगर 0 होगी तो यह वैल्यू 0 होगी, यानी पूरा मान क्या होगा हमारा 0 होगा, राइट। पूरा मान 0 होने का क्या मतलब हुआ कि पूरा मान 0 होने का मतलब होगा कि यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 3 ABC। अगर हमको दिया हो क्वेश्चन में ABC 0 हो तो ये आपको लिखा नहीं रहेगा, ठीक है। कभी कभी लिखा रहेगा, नहीं तो यह क्या होगा कि आपको कुछ ऐसा ABC में दिया रहेगा और आप उनको जब सॉल्व करोगे तो उनकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि यह 0 होगा तो यह वैल्यू हो जाएगी 3 ABC के बराबर हो जाएगी। कभी कभी यह ABC इस तरह से लिखा होगा कि ए बराबर बी बराबर सी हो। अगर यह दे रखा हो कि ए बराबर बी बराबर सी हो तो देखो ए बराबर बी रखोगे, बी बराबर सी रखोगे तो यह भी 0 हो जाएगा, तो यह भी 0 होगा, तो यह भी 0 होगा, यानी पूरे एक्सप्रेशन का मान भी 0 हो जाएगा। तो ये आपको दो तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। इतनी छोटी सी चीज़ अगर इतना आपको अगर आ रहा है तो ठीक है। तो जैसे अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है ना उसी चीज़ का एक्सटेंडेड वर्जन, जैसे जो अभी हमने यहाँ पे सीखा कि ए प्लस बी यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे, अब यही है आपको फार्मूला और आपकी प्रैक्टिस होगी तभी यह दिमाग में आएगा कि देखो ए यहाँ पे अगर मान लो या बी मान लो या सी मान लो, तो देखोगे यह हमको दिख रहा है क्लियरली ए स्क्वायर है या बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी ये इसका क्या मतलब हुआ कि यह कुछ गुड़ा हुआ होगा ए बी सी फिर सी ए, और यह क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल यानी ए प्लस बी प्लस सी का सम होना चाहिए। या नहीं हो रहा है तब भी हम इसको क्या करेंगे, इस फॉर्म में थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो इसको दूसरे पेज पे ले लेते हैं। हमने बोला कि इसको ले लो आप ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, तो देखोगे नीचे तो आपको कुछ उसी तरह से एक पैटर्न बन रहा है, राइट। लेकिन देखें क्या इसका हमको कोई फ़ायदा हो रहा है, देखते हैं। तो देखो अभी हमने आपको क्या पीछे समझाया था कि अगर हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC हो तो इसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। दूसरा होता है कि 1/2, तो यहाँ पे 1/2 ए माइनस बी, दूसरा देखो लिख लेते हैं एन ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वह वाला तो हमको नहीं दिख रहा है केस, तो हमने बोला कि यहाँ पे ये देखो हमने ए बी सी मान लिया। अब जरा इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या यह 3 ABC बन रहा है। तो देखो अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो ये 56 बार दिए 36, तो 3.6 और इंटू कितना 0.56 से गुणा करके देखो तो 56 और 36 ये 6 18 30 48 48 3 51 5 5 15 5 20 यानी 20 16 यह भी बन रहा है। तो इसका मतलब यह क्लियरली क्या है 3 ABC का, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC का रोल वो की तरह के सेम के पैटर्न पर है। तो इसको करेंगे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट बोल सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में ये हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 1.2 प्लस 0.8 प्लस कितना हो जाएगा 0.7, इनको ऐड करोगे 8 7 15 5 और 5 2 7, अच्छा 7 हो जाएगा, और ये 2 1 यानी 2.7 हो जाएगा, राइट। तो ये हमको मिलेगा 2.7। और जब इसको देखो सॉल्व करोगे आगे ना, अब थोड़ा सा मन में करने का प्रयास करो। देखो इसको करोगे इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको करोगे इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इनका आपस में मल्टीप्लाई करो ए इंटू बी 12 96 दिख रहा है, ठीक। 8 से 56 और 12 और 7 का करेंगे 84, तो ऊपर भी जाएगा 2.7, नीचे कितना हो जाएगा 1.35, यानी ये हो जाएगा 270/135 कितना 2 टाइम्स हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो यानी अगर ये आपको प्रॉपर्टी नहीं आती तो आप इस क्वेश्चन को फिर आप एक एक निकाल के करोगे तो फिर तो हो चुका हमारा 4 से 5 मिनट लग जाएगा कि एक बार हम क्यूब करेंगे तो फिर सब नंबर को जोड़ेंगे, तो इस तरह से हम नहीं करेंगे। यह एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, यानी हमने जितना पीछे लिखा अगर इनमें से कोई भी अगर आपको नहीं आता है पहले से तो आप नोट कर लो, याद कर लेना इसको। अगर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया कि 2 इंटू क्यूब रूट 32, 3 क्यूब रूट 4 और 500 का क्यूब रूट, यानी हमको इसमें बताना है कि क्या इक्वल है। तो हमने आपको देखो सर्ड में बताया था प्रॉपर्टी में कि सर्ड में आप सिमिलर सर्ड को ही जोड़ या घटा सकते हो, यानी रेडिकेंट सब में इक्वल होना चाहिए। यानी यहाँ पे ए अगर हो
तभी हम 2√a को जोड़ के बोलेंगे √3a। तो सब में तो इक्वल नहीं है, इसमें 500, इसमें 4, इसमें 32 है। तो क्या हम सबको बराबर बना सकते हैं? तो देखते हैं, प्रयास करते हैं। थोड़ा ऑप्शन की मदद लेंगे। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 916 है। ठीक है, तो देखो पहला हमको दिया कि 2, अंदर में कितना दिया 32, प्लस सॉरी माइनस 3, फिर 3√4 प्लस 3√5, 500। अब इसको हम किसके फॉर्म में बनाएं, अब ये थोड़ा सोचना होगा आपको। ठीक है, क्या हमेशा किया जाए कि हम इसके पास पहुंच जाए, आंसर के पास पहुंचे। तो हमने बोला कि इसमें क्या करोगे, आप पहले ऑप्शन की मदद लोगे। एक चीज़ अगर हमको दिख रहा है कि अगर हम 4 के फॉर्म में बनाए तो सब में 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 सबका एलसीएम होगा। तो देखो 2, अगर हम इसको लिखें 2 गुणे 3 रूट में, इसको अगर हम 4 गुणे 8 लिख दें -3, यह तो हमारा 4 है ही है। अब प्लस इसको 3 टाइम्स 500 है ना, तो 500 से अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 500, तो 4 से अगर डिवाइड करोगे तो 4 इंटू यह कितना हो जाएगा 4 एकम 4, यानी 4 से डिवाइड करें 4 एकम 4 50, यानी 100 125 हो जाएगा। 2500 को 100, 4 1 400 500। ठीक है, सही है। अब तो ये सिंपल हमको दिख रहा है, ये कितना हो जाएगा 8 बाहर आ जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। रूट में कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसी तरह इसमें क्या होगा 3, और इसमें तो 4 बाहर आएगा नहीं, और यहाँ से हमको कितना निकलेगा 5 निकल जाएगा बाहर। तो कितना हो जाएगा 5 4 9, 9 में से 3 गया 6, 6√4। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा। तो वही है, सिंपल से आपको रेडिकेंट बराबर करना होगा, तभी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगला दिया कि -2 रूट की पावर -√2 की होल पावर √2 है। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, √2 की पावर √2 है ना, और इसके पावर क्या है, इसके पावर है -√2। तो हम जानते हैं इसमें अगर इसके पावर होगा तो इसको ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 की पावर √2 इंटू -√2 गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो -2 की पावर कितना हो जाएगा 4, तो -2 का 4 बार गुणा करोगे तो 16 आएगा, और वो अभी कितना होगा प्लस में आएगा। -4 प्लस हो जाएगा, फिर -4 प्लस हो जाएगा, फिर +4 इंटू +4 कितना हो जाएगा 16। अगला क्वेश्चन है कि रेशनलाइज फैक्टर ऑफ 3√9 - 3³ 3 + 1 का। देखो रेशनलाइज फैक्टर क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लो। शायद इसकी चर्चा नहीं हो पाई थी जब हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे। तो जैसा हम जानते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर का जब हम सर्ट निकालते हैं और उसका जो वैल्यू आए हुआ है एग्जैक्ट वैल्यू ना आए, मतलब कोई रेशनल नंबर ना आए, ठीक है, इरेशनल नंबर हो, तो हम जानते थे कि वह क्या होगा, वह सर्ट होता था। तो जैसे अगर हम बोलें कि मान लो कि जैसे मान लो कि 25 है, राइट, या जैसे मान लो √50, सॉरी हम एक सर्ट लेते हैं ना, √50 को क्या लिख सकते हो आप सिंपल फॉर्म में 25, यानी √25 इंटू √2, यह हो जाएगा 5√2 में। तो क्या यह एक रेशनल नंबर आया, नहीं, हमको बताना है रेशनलाइज फैक्टर। इसके नाम से पता चल रहा है कि हम ऐसा कुछ फैक्टर लें जिससे क्या वैल्यू हो जाए, रेशनल हो जाए। तो ऐसा करते हैं कि इसमें √2 से गुणा कर देते हैं। देखो √2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह वैल्यू कितना हो जाएगी आपका, होगी यह वैल्यू हो जाएगी 10। तो यानी यहाँ पे जो √2 है ना, यही इसका एक रेशनलाइज फैक्टर है, राइट, क्योंकि यह वैल्यू को क्या रेशनल बना दे रहा है। तो उसी तरह से हमको यह सोचना होगा कि ³ √9 - ³ √3 में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि यह नंबर क्या एक रेशनल नंबर बन जाए। तो पहली चुनौती है कि हम इसमें क्या गुणा करें। अब दूसरी चुनौती यह है कि इससे भी बड़ी चुनौती यह है कि हम इसको कैसे, ये पहले हम इसको क्या सॉल्व करेंगे। तो इसको देखने के बाद एक चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि यह अगर आप देखोगे तो a³ + b³ के फॉर्म में है। यह क्या होता है a + b, और दूसरे ब्रैकेट में a² - b², सॉरी ab + b², यह इस फॉर्म में है। अब देखो यहाँ पे जो 9 है ना, यानी अगर हम देखो यहाँ पे एक वैल्यू लें 3 की पावर 1/3 + 1, जरा इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 1/3 + 1, ये सब क्यूब है, राइट, ये क्यूब है। तो अगर इसका क्यूब करोगे तो ये 3 हो जाएगा, इसका क्यूब करोगे तो 1 हो जाएगा, यानी 4। तो यह नंबर रेशनल नंबर हो जा रहा है, राइट। अब जरा इसमें देखें यह नंबर क्या इतना बन रहा है, तो कहोगे 3 की पावर में 3 1/3 की पावर में कितना 2 माइनस 3 की पावर 1/3 इंटू 1 और प्लस 1 का होल स्क्वायर। जरा इसको सॉल्व करो तो यह नंबर आपको जो मिला 3 की पावर 1/3 + 1
इसको इस तरह से लिखते हैं आसानी से, और इसको लिखोगे 3 + 1, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा। 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, यानी आप कहोगे इसको, अगर आप इस तरह से लिखो कि 3 की पावर में 2/3 हो जाएगा, तो 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 की पावर में 1/3, तो इसको लिख सकते हो 9 क्यूब। तो इसको अगर आप लिखना चाहो तो हो जाएगा 9 माइनस में यह कितना हो जाएगा 3 क्यूब रूट 3 और +1। तो देखो यह नंबर हमारा बन गया इस नंबर के बराबर है, ठीक है। यानी अगर इसमें हम क्यूब रूट 3 + 1 का गुणा कर दें तो यह एक रेशनल नंबर बन जाएगा। वह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा, यानी यही हमारा एक रेशनलाइज फैक्टर होगा। तो इसमें सबसे बड़ा जो चुनौती थी यह नहीं था कि हमको फाइंड आउट करना, सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि पहले यह नंबर आपको दिखना चाहिए कि यह 3 की पावर 1/3 + 1 का होल क्यूब, यानी 3 + 1, 3 की पावर 1/3 का होल क्यूब + 1 का होल क्यूब है। यह आपको नंबर तभी दिखेगा, यह केवल प्रैक्टिस से ही होगा, ठीक है। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी आप उतना ही अच्छे से, यानी देखते ही समझ जाओगे, राइट। और ऐसा भी नहीं है, अभी हो सकता है कि आप बिल्कुल नए नए हो तो हो सकता है कि आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। जैसे आप कुछ क्वेश्चन कर लोगे, 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बना लोगे इस पर, तो यह नंबर आपको भी बड़े आसानी से दिखने लगेंगे। तो यह बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट जो मिस हो गया था, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि p की पावर -1 q की पावर 2, यानी इस तरह का एक्सप्रेशन हमको सॉल्व करना, फिर बराबर कितना p a q की पावर b, देन वैल्यू ऑफ a + b वेयर p एंड q आर डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम्स, अलग अलग धनात्मक अभाज्य संख्याएं हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको अगर हम सीधा क्या करेंगे, पावर ऊपर लेते जाएंगे, तो ऊपर हो जाएगा p की पावर -1 -3, q की पावर कितना हो जाएगा 2 -2, तो +2 हो जाएगा, की पावर 1/3 हो जाएगा, भाग देना है, यह कितना हो जाएगा p की पावर 6 और 2 जाएगा ऊपर तो +2 हो जाएगा, q की पावर -3 और यह जाएगा -3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो यह कितना हमको मिलेगा, यह हो जाएगा p की पावर -4, q की पावर 4 और 1/3 है ना। तो देखो 1/3 यहाँ पे भी है, 1/3 यहाँ पे भी पावर, तो इनको हम चाहें तो एक में कर सकते हैं। जैसे देखो यह अगर इस तरह से लिख लो, यह इसमें है और यहाँ भाग देंगे तो यह 1/, में हो जाएगा कितना, यानी डिवाइड करना है कि p की पावर 8 और q की पावर 6 है, और इसको भी चाहो तो आप 3 में कर लो, तो यानी इसको चाहो तो दोनों का आप एक में कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। p की पावर 4 q की पावर 4 अपान में कितना होगा, p की पावर 8 q की पावर 6, यहाँ पे 3 है, और इधर हमको दिया कि p की पावर a और q की पावर b। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा कि p की पावर ऊपर जाएगा तो -12 हो जाएगा, अब -12 होगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, यानी अगर हम जैसे यह इस तरह से होगा ना, 1/3 होगा और 1/3, अच्छा ठीक है पूरा लिख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 8 4 12, q की पावर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा p की पावर a q की पावर b, ये कितना हो जाएगा 1/3। अब 3 का गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा p की पावर -12, 1 × 1/3 4 हो जाएगा, और q की पावर ये कितना हो जाएगा -2/3 हो जाएगा, और p की पावर a और q की पावर b। तो ज़रा यहाँ से हम क्या करें, घात की तुलना कर लें, तो जो a की वैल्यू हमको मिल जाएगी -4, और q यानी b की वैल्यू हमको जो मिलेगी वह कितना हो जाएगी -2/3। इन दोनों को हमको ऐड करना है, राइट। इन दोनों को ऐड करेंगे तो a + b, तो इसमें हमारा कोई आंसर तो नहीं आएगा, ठीक है। ज़रा एक बार थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेते हैं। हमने क्या -4 6 8 6 है, ठीक है, 3 3 6 है, अच्छा ठीक, यहाँ पे देखो यहाँ पे साइन में गलती हो गई, यह -6 है तो यह -6 होगा, फिर यह -6 होगा तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 10 हो जाएगा, ऊपर ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, राइट। देखो यहाँ पे यह हो जाएगा +10 और 10/3 हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा 10/3। हालांकि तब भी आंसर नहीं आएगा, तो इसकी वैल्यू जो a + b अगर हम ऐड करें कितना मिलेगा, a + b ऐड करेंगे हमको -4 + 10/3, सॉल्व कर लेंगे तो -2/3। तो देखो इसका जो आंसर आएगा ना वह होगा -2/3, ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका अगर एक नया ऑप्शन बना लो 2/3, इसका जो आंसर होगा। हो सकता है कहीं टाइपिंग एरर हो गई है, कहीं ऑप्शन नहीं है, तो इसमें 2/3 इसका आंसर होगा, राइट। आगे बढ़ें। हमको दिया 3 की पावर 2x - y 3 की पावर x + y 3 = 27। हमको बताना 3 की पावर x - y की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसा करते हैं हम यहाँ से x y वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो 3 की पावर कितना है
2x माइनस वाई बराबर 27 है, यानी 27 का क्या मतलब 3 की पावर ठीक है 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, 27 है। और यह क्या है स्क्वायर रूट में, तो 1/2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 की पावर में 3/2 हो जाएगा। तो दोनों में बेस बराबर तो इक्वल कर सकते हैं। 2x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 3/2। और एक हमको फिर यहाँ से अगर हम करेंगे x बाई वाई बराबर भी हमको मिलेगा 3/2। इसका क्या मतलब हो रहा है, यानी दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, यानी y यहाँ पे x क्या 0 होगा। अगर x 0 होगा तो y पे y यहाँ नेगेटिव आना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। या ऐसा करते हैं ना, इन दोनों में एक पहले निकाल लेते हैं x y, हो सकता है कुछ रिलेशन बन रहा हो। यहाँ से देखेंगे तो 2x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा x प्लस वाई। तो x इधर लाएंगे तो x हो जाएगा और इधर 2y हो जाएगा। तो x बराबर y क्या हो जाएगा, यानी x अगर y में रेशियो का है, एक रिलेशन बोले तो 2:1 का है। ठीक है, यानी इन दोनों में क्या हुआ कि x y का हमको जो पता चला हुआ x बराबर 2y है। ठीक है, तो x बराबर 2y इसमें रख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2y प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 3/2। तो y बराबर जो हमको मिलेगा वह कितना हो जाएगा 3, यानी 1/2। तो अगर y की वैल्यू इतना है तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी, इसका 2 गुना 1 हो जाएगा। तो इसमें रख लेते हैं, तो 3 की पावर में x माइनस 1 में 1/2, यानी 3 की पावर में हाफ, यानी कितना हो जाएगा √3। कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, देखो इस तरह के जितने ये जो क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन छोटा एक क्वेश्चन लिया गया है। बाकी इस तरह के क्वेश्चन अलजेब्रा में फिर से डील किए जाएंगे, यानी फिर हमको इस तरह के क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। तो जिनको सिंप्लीफिकेशन में, देखो जिनकी सिलेबस में अलजेब्रा नहीं है, तो वे भी सिंप्लीफिकेशन के लिए अलजेब्रा की वीडियो देख सकते हैं। तो देखो हमको दिया 2 की पावर x, 3 की पावर y, 6 की पावर माइनस z, इन सब के इक्वल आप k मान लो, एक वैल्यू मान लो। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा k की पावर 1/x, ये तो प्रॉपर्टी है, बता दिए। 3 बराबर क्या होगा k की पावर 1/y। अगर हम 6 बराबर लिखें तो कितना हो जाएगा k की पावर 1/z। तो अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 6 मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो तो यह कितना हो जाएगा 1 में k की पावर x प्लस 1 में k की पावर y, दोनों को ऐड कर रहे हैं, बेस सेम है, बराबर कितना हो जाएगा 6 की वैल्यू कितना k की पावर माइनस 1/z। तो यहाँ से बेस बराबर, तो कब बोल सकते हो कि 1/x प्लस 1/8 y बराबर में 1/z माइनस है, इधर लाओगे प्लस हो जाएगा, इधर मिलेगा 0, यानी 1 में x प्लस 1 में y प्लस 1 में z बराबर कितना होगा 0। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है कि इफ़ 2 की पावर x इक्वल्स टू 4 की पावर y प्लस इक्वल्स टू 8 की पावर z, तो x y z की मान x y z का वैल्यू हमको दे रखा कितना 288। तो हमको बताना है कि देन 1/2x प्लस 1/4x 4y प्लस 1/z की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसमें भी सेम अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। यह हो जाएगा 2 की पावर x, यह 2 अगर हम 2 के फॉर्म में बना लें तो यह हो जाएगा 2 की पावर y, यह हो जाएगा 2 की पावर क्यूब, तो 3z हो जाएगा। और देखो यहाँ से अगर आप इस तरह से लिखोगे कि x बराबर 2y बराबर 3z, राइट, यानी अगर आप यहाँ पे एक रिलेशन निकालना चाहो तो ऐसे कर लो, या सबके बराबर आप k करना चाहो तो k मान लो, दोनों तरीके से आ जाएगा। देखो अगर आपने कि बोला हमको रिलेशन निकालना कि x बराबर 2y बराबर 3z, तो कि इसी में अगर रखना चाहो तो रख लो। तो अगर x बराबर x इंटू वाई बराबर रखोगे तो कितना हो जाएगा x/2 हो जाएगा, और z बराबर रखोगे तो कितना हो जाएगा x/3 हो जाएगा। यह वैल्यू आपको कितना दिया है 288/3। तो यह हो जाएगा x क्यूब 288 गुणे में 6। अब यह हमको बताना होगा कि किसका क्यूब होगा। 6 का गुणा कर देंगे 6 48, 6 48 4 52, ठीक है, 6 दूनी 12, 12 4 16, 16 28, सॉरी 17 28 ना, 52 था। तो अगर आपको क्यूब याद है तो 17 28 किसका होता है 12 का होता है। तो ये कितना हो जाएगा 12 का क्यूब हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमको जो मिल गई यहाँ से 12 मिल गई। तो आप चाहो तो यहाँ पे रख सकते हो कि 1 में कितना हो जाएगा 1 में 12 दूनी 24 प्लस, या इसको और सिर्फ देखो y के फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप चाहो तो, कि सभी को x के फॉर्म में लिख लो, या हो जाएगा y की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हो कितना x/2। तो 2 हमारा ऊपर चला गया, यहाँ पे क्या लिख सकते हो x/3, 3 ऊपर चला जाएगा। तो यह हो जाएगा 1 में, देखो इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं, x के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो यह हो जाएगा 1 में x सब में से कॉमन ले लो, यह हो जाएगा 1 + 2,
यहाँ पे मिलेगा हमको कितना 4 और 2 ऊपर चला जाएगा। अब प्लस यहाँ पे कितना मिलेगा 3 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे बचेगा। सब में एलसीएम 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और यह 3, 4 4 8 3, 8 3 11 बटा में 8 और यहाँ पे कितना 1 बटा 12, तो 12 8 96, 11 बटा में 96। देखो यह एक तरीका हुआ। आप चाहते तो इसी को दूसरे तरीके से कर सकते थे कि आप सबके बराबर के ले लो, तो के ले लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो के हो गया। अब के की वैल्यू अगर हमको यहाँ से मिल गई तो आप बोलोगे कि 2 की पावर में यानी x के बराबर क्या होगा। जैसे मतलब हमने यहाँ पे क्या किया कि x बराबर में 2y बराबर 3z बराबर k हमने बोला, ठीक है। जैसे आप रेशियो में करते हो तो हमने डायरेक्ट कर दिया, लेकिन आप चाहो तो इसको कर सकते हो। तो ऐसा करो k का क्यूब कर लो, तो k बराबर क्या है x है, k बराबर 2y है, k बराबर क्या है 3z है, तो k क्यूब कितना मिलेगा, आप कहोगे x y z इंटू 6, तो बात देखो वही फिर आएगी। तो यहाँ पे आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। यानी रेशियो में जो कोफिशिएंट है ना, जो एचसीएफ वाला फैक्टर है, दोनों में कॉमन फैक्टर है, वह हमको मिल जाता है कितना, 11 बटा 96। आगे देखेंगे। अब यहाँ से तो बस इतना अगर आपको पता है तो इसके बाद तो यह रेशियो का क्वेश्चन बन जाता है, फिर इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन या सर्ट का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। कि अगला क्वेश्चन है कि हमको दिया है कि भाई नंबर बताना है कि क्यूब रूट 9 रूट 3 4 रूट 16 6 रूट 80, हमको इसकी वैल्यू बतानी है। तो क्या होगा, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसमें सबसे पहले इनकी इंडाइसेस को इक्वल करना होगा, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो यह 3 है, यहाँ पे 1 है यानी 2 होगा, यह यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो वहाँ 2, यहाँ 4 है और यह 6 है, 3 2 4 6, एलसीएम कितना हो जाएगा 12। सबको 12 के फॉर्म में बना दो। यह 9 के पावर कितना हो जाएगा 1 बटा 3 है, यह 3 की पावर कितना है 1 बटा 2 है, यह 16 की पावर 1/4 है, और यह कितना है 80 की पावर में कितना है 1 बटा में 6 है। ज़रा सबको 12 के फॉर्म में बना लो, क्या हो जाएगा देखो, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो, तो 9 की पावर कितना हो जाएगा 4/3, ऊपर नीचे 6 से गुणा कर लो, 6 बटा में 12, और इसमें 16, इसमें ऊपर नीचे 3 से गुणा कर लो, 3 बटा में 12, इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लो, 2 की पावर 12 हो जाएगा। तो 12 वाला बाहर ऐसे रहने दो, अंदर लाओ, 9 की पावर 4 कर लो, यह हो जाएगा 1 बटा में 12, इसको लाओ 3 की पावर 6 कर लो, यह हो जाएगा 1 बटा में 12, इसको 16 के क्यूब कर लो, 1 बटा 12 रख लो, और यह 80 की पावर होल स्क्वायर कर लो और 1 बटा 12 रख लो। अब ज़रा यहाँ से क्या होगा, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, राइट। यहाँ से आपको सॉल्व करना पड़ेगा सभी को। तो क्या हो जाएगा बताओ, तो यह हो जाएगा हमारा 81 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 8, 1 एकम 1 1, 8 8 16 16 और 8 64 64 1 65 65 64 65 61 के पावर 12। इस नंबर को देखो 3 की पावर 6, तो 3 3 का 9 3 27, 27 गुणे 27 कर लो, ठीक है भाई, 3 गुणे 27 सीधा कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 27 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 729। ये तो हमको दिख ही रहा है, सबसे बड़ी संख्या यही होनी चाहिए। और 80 का होल स्क्वायर करोगे तो ये 6400 हो जाएगा। तो सबका क्या क्या हमको करने की जरूरत है। अच्छा एक बार ये देख लेते हैं 16 का क्यूब वाला। तो 16 का क्यूब करते हो तो तभी ये तो 16 का क्यूब भी तो नंबर उतना पहुँच कहाँ होता है। 16 का क्यूब तो होता है 40 कितना 40 96 होता है, राइट। तो यानी सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा इसमें, डेफिनेटली यही होगा, ठीक है। ये नंबर तो उसके आसपास भी नहीं पहुँचेगा, यानी सबसे बड़ा नंबर है। आगे देखेंगे। अच्छा हमको फिर बताना है कि इसमें छोटा नंबर बताना है, √3 इतना इतना इतना। अब देखो एक चीज़ अगर हम बताएं, जैसे मतलब अगर बात करें तो जैसे यहाँ पे क्यूब रूट है, रूट स्क्वायर रूट है, ये हमको पता 1.7 होता है या 4 के आसपास होता है, सॉरी 7 ही होता है इसका ना। 1 पॉइंट कितना होता है, √3 की वैल्यू होती है 1.732 इस तरह समथिंग ऐसा होता है। और अगर आप क्यूब रूट 4 की बात करोगे ना तो डेफिनेटली है ना इससे नंबर छोटा होगा। लेकिन छोड़िए, अभी हम क्या कर लेते हैं, जो हमने सीखा उससे करते हैं। यह एक जब 2 होता तो उसमें डिसाइड कर सकते थे, अब यहाँ पे 4 नंबर हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे इस प्रकार से। तो ये 12 की पावर कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, राइट। देखो ये 6 है 3 है 4 है, तो यहाँ पे फिर 12 होगा, तो यह हम सीधा लिखेंगे 2 की पावर 12 लिख देंगे इसको। यह 4 की पावर 1/3 होगा तो ऊपर नीचे 4 से गुणा करेंगे तो 1/12 हो जाएगा। यह 5 की पावर 1/4 होगा तो ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे तो यह 12 हो जाएगा। और यह 2 होगा तो 6 लिखेंगे 6/12। अब ज़रा इसको करोगे तो यह 144 हो जाएगा,
यह कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 यानी 256, यह 125, और यह कितना हो जाएगा, अभी हमने इसको निकाला था, कितना था, 27 का होल स्क्वायर था, तो 729। तो यानी सबसे छोटा नंबर कौन सा इसमें, 100, अच्छा 125, 5 वाला कौन सा होगा, 4√5, ये हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। आगे दिया कि 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 और 100 की पावर 200। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, पावर बराबर कर लेते हैं। तो इसमें हम एलसीएम से अच्छा है कि हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको एचसीएफ ले लेते हैं, इसमें यानी कॉमन फैक्टर ले लेते हैं 50 के। देखो या तो हम 200, 100, 150 और 250 के को बनाए फिर आगे ले जाए, यानी 1000 हमारा हो जाएगा इसके बाद, या हाँ 1000 ही होगा, उसके बाद फिर कोई नंबर नहीं होगा। तो इतना आगे बढ़ने से अच्छा है कि हम पीछे चलें, इसको हम 50-50 में बना लेते हैं। देखो 2 की पावर अगर हम 5 लिख दें और इसको लिख देते हैं 50, 3 की पावर अगर हम इसको 3 लिख दें और इसको लिख दें 50, इसी तरह इसको क्या 5 की पावर 2 और यह 50, और इसको क्या लिख सकते हैं 4 की पावर में 5 और यह 50, सही है, सॉरी 4 होगा ना, 25 200, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, हमको क्या बताना है इसमें, छोटी संख्या बतानी है। तो यह हो जाएगा 32, 27, 25, और ये कितना था, 5 की पावर 4 की पावर 4 था, तो ये नंबर बड़ा होगा, तो कौन सा होगा, 5 की पावर 50 होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, 5 की पावर 100 सबसे छोटा नंबर है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ द ग्रेटेस्ट एमंग √19, √17, यानी इस तरह से दिया है। ये देखो बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो मैं यही बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है कि आपकी प्रैक्टिस जितनी होगी, अब देख रहे हो हर बार क्या है कि हमको कुछ नया मिल रहा है। तो अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर हम इसको कैसे करेंगे। अब देखो हमको इसमें डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, जब तक हमको ये ना पता हो कि √19 का वैल्यू कितना होगा, फिर √17 की वैल्यू कितना होगी, √13 की वैल्यू कितना होगी। सभी सर्ट हैं क्योंकि इनका कोई एक प्रॉपर नंबर रेशनल नंबर तो आएगा नहीं। तो लेकिन हम इसमें एक जरा सा दिमाग लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखो कि अगर हम सब में देख रहे हैं कि एक 2 का गैप बन रहा है, देखो 1917, 1917, 75, 53, 13, 11। तो इसको क्या करते हैं कि हम ऊपर नीचे √19 + 70 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो यह कितना हो जाएगा, अगर ऊपर गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा a² + b², तो 19 - 77 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा √19 + √17। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब ऐसा देखोगे तो सब में क्या होगा, यह 2 हमको मिल जाएगा ऊपर। यहाँ पे जैसे दूसरे वाले में क्या बन जाएगा 13 + 11 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा 7 + 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ हम डिसाइड कर सकते हैं कि डेफिनेटली यह वैल्यू सबसे छोटी है, इसमें तो हमको कोई डाउट नहीं है भाई, इसकी जो वैल्यू आएगी वो सबसे छोटी होगी, और जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी इसकी आएगी, तो यानी हम डेफिनेट बोलेंगे कि यह सबसे छोटी वैल्यू होगी। क्योंकि सब में क्या डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो जितनी वैल्यू डिनोमिनेटर में बड़ी होगी वह वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। तो डिनोमिनेटर हमारा सबसे बड़ा है तो यह वैल्यू उतनी ही छोटी होगी, डिनोमिनेटर हमारा सबसे छोटा है तो यह वैल्यू सबसे बड़ी, यानी डिनोमिनेटर हमारा सबसे छोटा है तो यह वैल्यू सबसे बड़ी होगी। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, तो क्या पूछा इसमें कि सबसे बड़ा व्यंजक कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा व्यंजक डेफिनेटली यही होगा, कौन सा था √5 × -√3। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब यही है कि अब क्वेश्चन जब आप करोगे तो फिर आपको समझ होगी कि हमको इसमें क्या करना है, और मैं इसको आप बोलूँगा कि आप इसको ज़रूर 1-2 बार करना और ट्राई करना, यानी और आप सोचना कि इसमें क्या कोई और मेथड भी लगाया जा सकता है। आप अपने से भी प्रयास करना कि क्या इसमें और किसी और तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा नंबर क्या होगा। भाई एक तरीका तो कि हम कैलकुलेटर से निकाल लें √5, √3 सबकी वैल्यू, तो हमको तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। दूसरा तरीका या तो हमको याद हो, तो जाहिर सी बात है किसी को याद नहीं होगा √13, √15 की वैल्यू, 11 की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से करोगे तो बहुत आसानी से आप तुरंत क्लियरली डिफाइन कर पाओगे कौन सी वैल्यू बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी। अब 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको भी करके फिर इस तरह से हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से संबंध सही है। अच्छा, जो पीछे क्वेश्चन था ना, कभी कभी इस तरह से भी उसमें पूछा जा सकता है कि जैसे मान लो इस तरह से दे दे कि √10 + √8 और दे दे दूसरा √11 + √7। अब इसमें आपको डिफाइन करना होगा, बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी होगी। तो डिफाइन करने के लिए ना क्या करना, आप स्क्वायर कर लेना। क्यों, क्योंकि देखोगे ना तो इसमें स्क्वायर करो 10 8 18 आएगा और 11 7 18 आएगा, तो यह नंबर कट जाएगा। देखो स्क्वायर करोगे या 18 प्लस में √80 हो जाएगा, और यह 18 प्लस में कितना हो जाएगा √77 हो जाएगा।
तो जब 18 से 18 दोनों तरफ से हम काट सकते हैं, यानी दोनों में कॉमन है तो कोई मतलब है नहीं, यानी हमको 80 और 77 में डिफाइन करना, तो अब डेफिनेटली क्या होगा, रूट 80 वैल्यू बड़ी होगी। तो ठीक है, कभी इस तरह से अगर हमारा आए क्वेश्चन में तो आप स्क्वायर करके भी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो कोई मैं यहाँ पे एक तरीका नहीं बता सकता कि आप इसी तरीके से करोगे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा में यही है कि हर क्वेश्चन के लिए अलग अप्रोच होगी। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो हमको दिया 30 की पावर 3 और 33 की पावर 3, तो कौन सी वैल्यू बड़ी है? तो पहले इसको पावर बराबर कर लो, 11 हो जाएगा या 3 हो जाएगा, तो यह तो डेफिनेटली बड़ी होगी, बहुत बड़ी वैल्यू होगी भाई। 3 की पावर 11 तो बहुत बड़ी वैल्यू होगी, 3 का क्यूब ही 27 होता है, तो ये तो सही है पहला। दूसरा देख लो, 33 की पावर 3 और इसका अगर आप क्यूब इसकी पावर 3 करना चाहो, राइट, इसकी पावर 3 करना चाहोगे तो ये देखो कितना हो जाएगा। दूसरा नंबर है कि 33 की पावर 3 इंटू 3333, ये भी देखोगे तो आप बता सकते हो, क्लियर बोल दोगे कि जैसे यहाँ पे देखो, इसको हम क्या है, 33 की पावर में 3 है, हमको बताना है 333 में रिलेशन बताना है, या तो इसकी पावर भी 3 बना लो, ठीक है, या इसके पावर 1 बना लो, इसकी पावर 1 बना लो। और वैसे भी अगर आप 33 का स्क्वायर कर लो ना, तो ये नंबर कितना हो जाएगा, 9, 3 3 9, 3 3 9 9 9 18 और 3 3 9 1 10, तो ये 10 80 हो जा रहा है, स्क्वायर ही हो जा रहा है, तो क्यूब तो बहुत आगे निकल जाएगा। तो ये तो देखते ही बोल सकते हो कि ये भी सही है। और तीसरा चेक कर लेते हैं, 3 की पावर 33, और यह भी नंबर बड़ा है भाई। 3 का अगर आप 30 बार करोगे तो यह नंबर बहुत बड़ा होगा, तो यानी हमारा इसमें क्या, तीनों ऑप्शन सही है, ऑल 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 दोनों तीनों सही है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, इसके बाद वीडियो समाप्त हो जाएगी। तो दिया कि 65 की पावर 1/6, 17 की पावर 1/4, 12 की पावर 1/3। तो देखो कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जैसे ये इस क्वेश्चन में देखो हमको दिख रहा है कि कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर हम सब में 12 बनाने का प्रयास करेंगे तो ये हो जाएगा 60 पावर 5 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1/2, 12, यह वैल्यू हो जाएगी 17 की पावर 3 की पावर 1/12, यह हो जाएगी 12 की पावर कितना 4 और 1/3। तो 65 का स्क्वायर तो हो जाएगा कितना 42 25, और यह हो जाएगा 289 गुणे 17, राइट, और यह हो जाएगा 14 इंटू 14। तो यह तो डेफिनेटली यह नंबर बड़ा है, सब में से बड़ा नंबर है, तो यह हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा। ठीक है, तो यानी ये हमारा सबसे नंबर बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, यह छोटा नंबर दिखा रहा है, तो हम तो सीधा बोल देंगे नहीं ये गलत है, यानी हमको पूरा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ा, बच गए हम, वरना हमको तो लगा शुरुआत में पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हमको बस केवल ट्रू फॉल्स बताना है, तो फिर एक चेक कर लेंगे, अगर सही हो रहा तो सही हो रहा है। जरा इसमें देख लेते हैं, तो यह हो जाएगा 70 की पावर में कितना 3, यह हो जाएगा 65 की पावर में कितना 65 की पावर कितना हो जाएगा, तो यानी यह भी गलत होगा क्योंकि यहाँ पे भी 12 बड़ा होगा। अच्छा ठीक है, तो बड़ा आसान है तो क्योंकि सब में एक ही नंबर है 65 17 65 17 12, तो यह यानी इसमें कौन सा सही होगा, तीसरा सही होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू सीधे दिख रहा है हमको 14 14 का स्क्वायर कितना करता है, 14 को 256, यानी ये 2500 के आसपास, मतलब ये वैल्यू हमारी हज़ारों में जाएगी, 10,000 के आसपास जाएगी, राइट। और इसको करोगे तो यह कितना 1000 के आसपास होगा, 17 दूनी 34, या लगभग 4 और 1000 के आसपास आएगी वैल्यू। ये हमारा 20 हज़ार के आसपास जा रही, ये तो हमारी 4200 है। तो और अगर आप इन दोनों में अगर देखना चाहोगे कौन सी वैल्यू बड़ी है तो देख सकते हो, देखो 17 9 यहाँ पे सीधा देख लो 17 से, तो 3 15 136 और 36 15 141, 1 14 17 दूनी 34 34 14 कितना हो जाएगा 34 और 14 48, तो नंबर ये हमारा बड़ा है। इसको तो हम मतलब यहाँ से भी आप देख के भी बोल सकते हो कि 17 दूनी 34 और यह 8 होगा, तो यहाँ पे हमको बार ज़्यादा ही मिलेगा, मतलब यहाँ हासिल जो आएगा वो लगभग 15 के पास हासिल आएगा, और हमको बस चाहिए कितना, हमको 42 है और 17 दूनी 34 34, यानी हमको बस केवल 8 प्लस चाहिए, तो 8 से तो ऊपर एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा होगा। तो इस प्रकार से देखो भाई आपका पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन में के थ्रू मतलब हमने इसको अलग अलग वीडियो नहीं बनाया, यानी क्वेश्चन तो हमने उसी तरह से सॉल्व किए कि सबसे पहले हमने पढ़ा फ्रैक्शन, फिर पढ़ा डेसिमल फ्रैक्शन, फिर पढ़ा पावर सर्ड इंडाइसेस पढ़ा, राइट। फिर उसके बाद हमने सिंप्लीफिकेशन में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन उसको, फिर क्वेश्चन भी हमने उसी पैटर्न पे किया कि हमने पहले
पहले चैप्टर में फ्रैक्शन, फिर डेसिमल फ्रैक्शन, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, राइट, उसको कंप्लीट किया। फिर सिंप्लीफिकेशन में हम आए तो वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन से जितने प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको देखा। फिर हमने सर्ड एंडाइसिस देखे कि इसमें जितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी हमने कंप्लीट किया। तो मैंने अपनी तरफ से लगभग पूरा मिला के 100 से 150 क्वेश्चन कंप्लीट कराए, राइट। अगर हम उसको भी इंक्लूड कर लें जहाँ पे कॉन्सेप्ट, जहाँ पे छोटे छोटे, यानी हमने लगभग 70-80 क्वेश्चन, 150 नहीं होगा, 70-80 क्वेश्चन होंगे। 150 अगर मेरे दिमाग में हो गया नंबर सिस्टम, वहाँ पे हमने क्वेश्चन खूब किए थे, तो इतना कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो हमारा एलसीएम एचसीएफ रहेगा, उसके बाद से पूरा अगर हम बात करें एडवांस अर्थमेटिक की, तो वह समाप्त हो जाएगा। देखो नंबर सिस्टम को एडवांस मैथ में ही इंक्लूड किया जाता है, राइट। लेकिन जो हमारे स्टेट एग्जाम होते हैं, यूपीएसआई हो गया या और विभिन्न एग्जाम जो होते हैं, उसमें नंबर सिस्टम पूछा जाता है, तो उसको अर्थमेटिक का पार्ट ही समझ लिया जाता है, बना देते हैं हम। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत